हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग सी प्लस प्लस के प्रोजेक्ट का सीरीज देख रहे हैं, जिसके अंदर अभी तक बहुत सारा प्रोजेक्ट देख चुके हैं और भी प्रोजेक्ट देखने वाले हैं। ओके, तो आज हम लोग एक प्रोजेक्ट के ऊपर में बात करेंगे और ये प्रोजेक्ट को एक ही क्लास में यानी कि एक ही लेक्चर में पूरा कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग 2-3 लेक्चर लेंगे, 2-3 वीडियो में इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। गॉट इट। अब देखिए कि एक ही वीडियो में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होता है तो पहले से हमको कोड करके लाना पड़ता है, बस आपके यहाँ पे कोड का वर्क थ्रू करना पड़ता है, लेकिन उसमें मजा नहीं आता। कोड में क्या हो रहा नहीं हो रहा आप समझ नहीं पाते। तो हम चाहते क्या कि आपके ही यहाँ पे कोड किया जाए ताकि आप देख के समझे और आप भी खुद से कोड करें। ओके, तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट को डेवलप करने में कम से कम 3-4 वीडियो लगेंगे। तो हम लोग 3-4 सेगमेंट देखेंगे एक प्रोजेक्ट का। गॉट इट। तो जिसमें आज हमारा पहला सेगमेंट होने वाला है। तो भैया प्रोजेक्ट कौन सा है? तो प्रोजेक्ट का नाम है टू डू लिस्ट। गॉट इट। यानी कि हम लोग बोलेंगे क्या कि आज जो प्रोजेक्ट का फर्स्ट सेगमेंट देख रहे हैं, इस प्रोजेक्ट का नाम है टू डू ऐप, जिसके अंदर में क्या क्या चीज करना है वो सारे चीज पे अभी हम लोग बात करने वाले, डिस्कशन करने वाले हैं कि जो टू डू ऐप बनेगा उसमें हम लोग करेंगे क्या, उसमें क्या रखेंगे, क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या डिजाइन होगा, क्या यूजर इंटरफेस देखेगा। भले हम लोग जीयूआई यूज नहीं कर रहे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं बना रहे, कंसोल बेसी है, लेकिन उसमें भी तो भैया यूजर को दिखता है ना, यूजर इंटरफेस तो होता है ना। भले ही वो हम लोग बोल सकते हैं कि टेक्स्ट बेक्स हो, उसमें टेक्स्ट ही लिखा हुआ, नो प्रॉब्लम, लेकिन यूजर इंटरेक्ट तो करता है ना टेक्स्ट से। तो टेक्स्ट जितना भी अच्छा होगा उतना ज्यादा इंटरेक्ट करता है यूजर। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले आज हमको क्या समझना पड़ेगा कि ऐप में करना क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये दिखेगा कैसा, इन सभी चीज पे चलिए हम लोग बात करते हैं और इसको डिजाइन करते हैं। और जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट को बनाने से पहले उसका पीआरडी बनाना पड़ता है कि एक्चुअली हमको करना क्या क्या चीज है। तो वो भी बोले तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अभी। ओके, तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए हम लोग को डिस्कस करना है कि टू डू ऐप के अंदर में क्या क्या चीज होगा। देखिए टू डू ऐप का मतलब होता है सिंपल सा टास्क है एक, उसका कुछ डिस्क्रिप्शन है। अब वो काम को हमको करना, उसके लिए एक ऐप है जिसके अंदर में हम लोग नोट करके रख लिए ये काम करना। काम हो गया तो उसको क्या कर दिए, डिलीट कर दिए। काम हो गया तो मार्क कर दिए कि हमको रिमाइंड रहे कि अच्छा हम लोग ये काम किए थे। जैसे कि हम बोले क्या कि एक टास्क बनाते हैं, तो यहाँ पे एक मेरा ये टास्क हो गया। ओके, अब इसके अंदर में हमको कुछ वैल्यू चाहिए, क्या क्या चाहिए वो ले लेते हैं। जैसे कि हम बोले क्या कि सबसे पहले जो मेरा वैल्यू होगा वो आईडी होगा, जो कि टास्क को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। तो हम लोग एक आईडी बनाएंगे। ओके, उसके बाद इसका कुछ टाइटल रखेंगे, जिससे क्या होगा एक नाम से इसके पूरे के पूरे डिस्क्रिप्शन को समझा जा सके। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि एक टाइटल ले लिए, ठीक है। इसके बाद टाइटल ही से काम नहीं होगा, डिस्क्रिप्शन भी चाहिए कि इसमें एक्चुअली कर क्या रहा है। तो हम लोग डिस्क्रिप्शन लेंगे। ओके, और इसके बाद बोलेंगे क्या कि इसमें और क्या होना, आईडी ले लिए, जिससे यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे किसको, टास्क को, कि भैया मेरा टू डू लिस्ट में क्या है। ओके, उसके बाद टाइटल लिए, टाइटल से पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन समझ में आएगा। डिस्क्रिप्शन से टाइटल में जो भी लिखा हुआ उसका पूरा डेप्थ समझ में आएगा। अब बोलेंगे इसका स्टेटस भी चाहिए, तो हम लोग स्टेटस ले लिए। अब बोलेंगे इसका प्रायोरिटी भी चाहिए, तो हम लोग प्रायोरिटी भी ले लिए। अब देखिए इसके अंदर में कितना है, 5 वेरिएबल बनेंगे। अब ये पांचों वेरिएबल का काम क्या होगा कि भैया अलग अलग प्रकार के डेटा को स्टोर करना होगा। जैसे कि आईडी यूनिकली टास्क को आइडेंटिफाई करेगा, टाइटल जो कि पूरे के पूरे जो भी डिस्क्रिप्शन है उसका एक बोल सकते हैं ना ऐसा थंबनेल है जिससे पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन को दिखाया जा रहा है। ओके, उसके बाद क्या है, डिस्क्रिप्शन ले लिए, उसके बाद स्टेटस ले लिए कि ये जो मेरा काम है, ये जो मेरा टास्क है, ये कंप्लीट हुआ है या नहीं है। अब प्रायोरिटी लेंगे कि पहले किसको करेंगे। गॉट इट, ठीक है। अब इसके बाद बोलेंगे ये क्या हुआ, टास्क हुआ, तो इसका नाम रख दिए टास्क। गॉट इट। अब देखिए एक टाइम पे एक टास्क जनरेट होगा जिसके अंदर में ये सारे क्या रहेंगे, प्रॉपर्टीज रहेंगे, और इन सभी के प्रॉपर्टी के वैल्यू को सेट करना पड़ेगा।
आईडी देना पड़ेगा, टाइटल देना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, स्टेटस देना पड़ेगा, प्रायोरिटी देना पड़ेगा। ये तो नॉर्मल टास्क हुआ। अब इसी प्रकार से मल्टीपल टास्क आएंगे जो कि यूजर क्रिएट करेगा और देखेगा कि अच्छा मेरा ये टास्क है, ये कंप्लीट हो गया, तो वो कंप्लीटेड दिखना चाहिए। जब भी वो सर्च करे कि अच्छा ये वाला मेरा काम हुआ क्या, कंप्लीटेड है क्या, तो वो सर्च करेगा तो उसको दिखेगा कि इसका जो स्टेटस है ये कंप्लीटेड है या पेंडिंग है या अनकंप्लीटेड है। गॉट इट। अब बोलेगा ये आईडी वाला या ये टाइटल में एक्चुअली हमको करना क्या था, तो वो भी फाइंड कर सकता। अब टास्क को ऐड भी करना पड़ेगा, फिर डिलीट भी करना पड़ता, तो ये सारे चीज तो बाद में आते। सबसे पहले क्या होगा, जो भी मेरा टू डू है ना, इसका एक लॉगिन पेज क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे, लॉगिन पेज। लॉगिन पेज इसलिए क्रिएट कर रहे हैं कि भैया अनऑथराइज यूजर टैक्स में कोई चेंजेस ना करे। जैसे टैक्स जो है ये बहुत बड़ी चीज है, जैसे कि आपको पूरे दिन भर में क्या करना, आप पूरा लिस्ट बना के रखे, कोई दूसरा आया उसके अंदर में छेड़खानी कर दिया, चेंजेस कर दिया, अब पूरा आपका दिन भर का शेड्यूल क्या हो गया, गलत हो गया। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि वो बंदा, जो भी बंदा ऑथोराइज होगा वही एक्सेस कर सकता है, अनऑथराइज बंदा इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इसके ऊपर में सबसे पहले हम लोग एक बोल सकते हैं कि एक पेज बनाएंगे जिसका काम होगा क्या, ऑथेंटिकेशन करने का, यानी कि लॉगिन पेज। ओके। तो लॉगिन पेज क्या करेगा, ये पूरे ऐप में जाने से पहले, ये जो मेरा ऐप है इसके अंदर जाने से पहले पहले क्या चाहिए हमको, लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन नहीं है तो उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, और रजिस्टर करेगा तो जो भी उसका टू डू ऐप मिलेगा वो एम्प्टी मिलेगा। क्यों, क्योंकि भैया न्यू रजिस्टर हो तो तुम्हारे पास कोई तो डेटा होगा नहीं, और डेटा नहीं है तो एम्प्टी मिलेगा। उसके बाद वो टास्क ऐड कर सकता है। गॉट इट। तो हम लोग रखेंगे पहले रजिस्टर करो, न्यू यूजर हो तो रजिस्टर करो, फिर लॉगिन करो, और न्यू यूजर नहीं हो तो डायरेक्ट लॉगिन करो, टास्क है तो देखो, नहीं है तो क्या करो, ऐड करो। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये तो मेरा ये दिखा कि एक टास्क में क्या क्या प्रॉपर्टीज होने वाले। अब बोले क्या कि हमको जो मेथड बनेगा उसमें क्या क्या चीज होगा, तो सबसे पहले तो ऐड करेंगे, तो बोलेंगे ऐड टास्क होना ही चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, जो टास्क को ऐड किए हैं, ओके, तो वो टास्क कभी ना कभी कंप्लीट तो होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीटेड टास्क। उसके बाद बोलेंगे क्या कि कंप्लीट हो रहा, ठीक है, उसको डिलीट भी करना पड़ेगा ना, काम हो गया, हम चाहते हैं अब इसका रिकॉर्ड नहीं रखना, इसको हटा दो, तो हम लोग डिलीट कर सकते हैं। तो हम लोग बोले क्या, डिलीट टास्क, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे क्या कि ऐड टास्क हुआ, डिलीट टास्क हुआ, आईडी से हम लोग टास्क को आइडेंटिफाई यानी कि सर्च कर सके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सर्च टास्क, टास्क बाय आईडी। ओके। तो हम लोग टास्क को सर्च करेंगे जो कि होगा आईडी, यानी कि आईडी के मदद से टास्क को सर्च करने वाले। ओके। उसके बाद बोलेंगे क्या कि जितना भी टास्क है सबको प्रिंट कर दो, क्या कर दो, सभी को प्रिंट कर दो। तो बोलेंगे क्या कि प्रिंट ऑल टास्क। ओके। इसके लिए भी हम लोग मेथड बना लेंगे। उसके बाद क्या होगा, हम लोग देखेंगे स्टेटस को, और स्टेटस पे ये चेक करेंगे कि जो कंप्लीटेड है या पेंडिंग है उसके लिए प्रिंट कर दो। तो हम लोग बोलेंगे क्या, प्रिंट ऑल टास्क पेंडिंग। ओके, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले कि जो भी टास्क है वो पेंडिंग है उसको प्रिंट कर दो, जो कंप्लीटेड हो गया उसको भी प्रिंट कर सकते हैं। तो बोलेंगे क्या, प्रिंट ऑल टास्क जो कि कंप्लीट है, कंप्लीटेड। ओके। तो हम लोग क्या बोले कि जो टास्क कंप्लीट हो गया उसको भी प्रिंट कर दो। एक क्या होगा कि भैया स्टेटस को चेंज करेगा, जो भी टास्क है उसके स्टेटस को चेंज करेगा। तो बोलेंगे क्या, चेंज स्टेटस ऑफ। ओके। जो भी टास्क है उसके स्टेटस को क्या करेगा, चेंज करेगा। भैया काम कंप्लीट हो गया तो उसको कर दो कंप्लीटेड, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इतना मेथड है यहाँ पे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, गॉट इट।
यहाँ पे टोटल कितने मेथड है, 7 मेथड है, 2 मेथड ऊपर के बनेंगे, 7 2 9 मेथड हो जाएंगे, और भी जरूरत लगेंगे तो 1 2 मेथड और भी बन जाएंगे। ओके, तो ये हम लोग क्या किए, पीआरडी डिफाइन किए कि अच्छा जैसे ही हम लोग को प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाना है तो सबसे पहले एक कस्टम टाइप का डेटा टाइप बनाना है, जिस डेटा टाइप का नाम होगा टास्क, और ये प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा क्या, आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस, प्रायोरिटी। ओके, उसके बाद बोले क्या कि जब ये बन जाएगा तो एक क्लास डिफाइन करना जिसके अंदर में होगा क्या, ऐड टास्क, डिलीट टास्क, सर्च टास्क, प्रिंट ऑल टास्क, प्रिंट टास्क पेंडिंग, कंप्लीटेड, और हम लोग जो बोल रहे हैं क्या बोलते हैं, चेंज करना है स्टेटस वो, या टास्क को डिलीट करना है वो तो हो गया, अपडेट करना है तो वो भी काम कर सकते हैं। भैया हमको कोई जरूरी लगेगा अपडेट करने का तो वो भी बोलेंगे क्या, अपडेट टास्क। ओके, और इसके बाद क्या होगा कि 2 और मेथड बनेंगे जिनका काम होगा फाइल को स्टोर करना, सॉरी डेटा को स्टोर करना फाइल के अंदर में, और एक का काम होगा फाइल से डेटा को रीड करके डेटा स्ट्रक्चर में लाना। अब देखिए कि ये पूरे काम करने के लिए हमको कोई ना कोई डेटा स्ट्रक्चर को यूज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे प्रायोरिटी आता है तो हम लोग चाहे तो बेस्ट होगा ये कि प्रायोरिटी क्यू डेटा स्ट्रक्चर को यूज कर ले। अब देखिए इसके लिए हम लोग एक डेटा स्ट्रक्चर का सीरीज लाए थे जिसमें प्रायोरिटी क्यू को पढ़े भी थे और उसको इंप्लीमेंट भी किए थे, चाहे तो उसको यूज कर लेंगे, और उसको यूज नहीं कर रहे तो बेहतर क्या होगा, बेहतर क्या होगा, हमारे पास एक STL लाइब्रेरी है जिसके अंदर में से एक प्रायोरिटी क्यू नाम का डेटा स्ट्रक्चर आता है जो कि पहले से डिफाइन है, उसको भी यूज कर सकते हैं। उसको यूज करने से फायदा क्या है कि हम लोग STL को भी यूज करना सीख रहे हैं। ओके, और बस अंदर में जो काम लगभग सेम ही होता है, जो हमको चीज चाहिए वही चाहिए, बस कोड लिखा गया थोड़ा सा एफिशिएंट होगा, हमारा कोड थोड़ा सा एफिशिएंट नहीं होगा, बस इतना ही का डिफरेंट है और कुछ नहीं है। तो हम लोग देखेंगे कि दोनों में से करना क्या है। ओके, तो देखिए ये मेरा स्ट्रक्चर हो गया और ये मेरा क्लास हो गया। अब बोलिएगा स्ट्रक्चर मींस, तो बोलेंगे ये कस्टम डेटा टाइप है, अब इसको क्लास के मदद से क्रिएट कीजिए या स्ट्रक्चर की मदद से क्रिएट करिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मेनली हम लोग बोले तो 3 काम कर रहे हैं, एक लॉगिन पेज डिफाइन कर रहे हैं, दूसरा हम लोग एक कस्टम डेटा टाइप क्रिएट कर रहे हैं, तीसरा पूरे के पूरे टास्क को मैनेज करने के लिए एक क्लास बना रहे जो कि ऐड करेगा, डिलीट करेगा, सर्च करेगा, प्रिंट करेगा, अपडेट करेगा, स्टेटस चेक करेगा, बताएगा कि ये सारा टास्क कंप्लीट है, ये नहीं है। गॉट इट। और इन सभी को फिर से स्टोर करना फाइल के अंदर में, और जैसी मेरा ऐप ओपन हो तो जो भी डेटा फाइल के अंदर में रखा हुआ फिर से उसको रीड करके लाना है। तो ये सारे काम हम लोग को करना पड़ेगा टू डू के अंदर में। तो अब बोलिएगा भैया आप तो बोले थे कि पीआरडी डिस्कस करेंगे, तो यही होता पीआरडी। पीआरडी में क्या बोले कि हमको करना है क्या, ऐड करना है टास्क। अब इसके अंदर क्या क्या करना वो भी उसका एल्गोरिदम लिख लेते हैं। तो अभी बोले तो हम लोग पीआरडी डिस्कस किए, एल्गोरिदम डिस्कस किए कि एक्चुअली हमको करना क्या। अब इसके बिहाइंड द सीन देखेंगे कि इसके अंदर में एक्चुअली क्या करना। ऐड टास्क है, क्या क्या चाहिए, ये सारे चीज चाहिए, आईडी चाहिए, टाइटल चाहिए, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस, प्रायोरिटी, जिसमें स्टेटस में हमेशा पेंडिंग रहेगा। दूसरी बात, या स्टेटस में बोल देंगे ट्रू या फॉल्स, जो मर्जी वो बोल देंगे। उसके बाद बोलेंगे जो आईडी होगा वो रेंडमली हमको खुद से जनरेट करना पड़ेगा और यूनिक आईडी होना चाहिए। आईडी क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। दूसरी बात जो भी मेरा प्रायोरिटी है उस प्रायोरिटी के बेस पे यूजर को टास्क दिखाना है। यूजर बोलेगा क्या कि हमको पूरे टास्क को प्रिंट कर दो। यहां पे देख रहे हैं कि बोला क्या कि पूरे टास्क को प्रिंट करो। तो किसके बेस पे करेंगे, प्रायोरिटी के बेस पे। जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा उसको सबसे टॉप में रखेंगे कि भैया इसको सबसे पहले कंप्लीट करना है आपको। गॉट इट। तो ये सारे हम लोग काम करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट का फर्स्ट सेगमेंट था। सेकेंड सेगमेंट में हम लोग कोशिश करेंगे कि आधा से ज्यादा काम कर ले और थर्ड सेगमेंट में कंप्लीट कर ले। ओके, देखते हैं कितना सेगमेंट लगता है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हो जाए। और ये भी कोशिश करेंगे कि जो भी करे बिहाइंड द सीन करे और आपको समझ में आए। मेन पर्पस है प्रोजेक्ट का कि आप समझ पा रहे और खुद से प्रोजेक्ट लिख पा रहे, तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। गॉट इट। प्रोजेक्ट दे देना, कोड दे देना, कोड तो चैट जीपीटी भी दे देता है।
गॉट इट। लेकिन वो समझाता नहीं, हम समझा रहे, लेकिन समझा रहे प्लस आपके यहाँ पे कोड कर रहे, तो आपके भी माइंड में ये चल रहा है कि नहीं भैया कोड यहाँ पे हो रहा, समझा के हो रहा, ये काम इसलिए हो रहा, कोड लिखा हुआ समझा रहे तब भी आपका माइंड बोल रहा नहीं, होता होगा कुछ, माइंड एकदम डायरेक्ट समझ नहीं पाता। तो हम लोग चाह क्या रहे हैं कि डायरेक्ट आपके साथ बैठेंगे और कोड करेंगे, गॉट इट। तो ये मेरा पहला सेगमेंट था, सेकेंड सेगमेंट में मिलते हैं। ओके, तो यहां तक बने रहे हैं आप तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सेकेंड सेगमेंट और थर्ड सेगमेंट के लिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा कि भैया C++ के अंदर में इतना इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा जो कि आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला, जाके आप देख सकते हैं। ओके, और मिलेगा भी तो इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी में नहीं मिल रहा है भैया, तो बहुत ज्यादा मेहनत लग रहा। और इसी प्रकार से और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हम लोग लाने वाले हैं C++ में, जिसमें डेटा स्ट्रक्चर का भी यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का भी यूज हो रहा, फाइल हैंडलिंग का भी यूज हो रहा है, और C++ के बेसिक कॉन्सेप्ट का भी यूज हो रहा है, गॉट इट। तो इतना सारे कॉन्सेप्ट को यूज करके तब जाके प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। अब देखिए कि लॉगिन पेज का बात रहा, तो ये चीज हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि लॉगिन पेज कैसे बनता, क्या करना नहीं करना, बस उसको लाना है यहाँ पे, थोड़ा सा मॉडिफाई करना, बस कंप्लीट। पूरा का पूरा कोड लॉगिन का तो नहीं देखने वाले, बस मॉडिफाई करने वाले। ओके, तो आज के लिए हम लोग समझते हैं इतना ही रहने देते हैं। और तो आज हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड सेगमेंट टू डू ऐप का। ओके, तो इसके अंदर में हम लोग ये देखेंगे कि जितने भी मेथड क्रिएट किए थे उसमें कुछ मेथड को डिफाइन करेंगे, जो ऑथेंटिकेशन होता है उसको कंप्लीट करेंगे, तो जो डेटा टाइप है वो डेटा टाइप को क्रिएट करेंगे, इन सारे चीज पे बात करेंगे, और कुछ मेथड को भी कंप्लीट करेंगे, और दो चार मेथड बच जाएंगे तो नेक्स्ट सेगमेंट के लिए रहेगा। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि कैसे काम करना है और कोड कैसे लिखना है। हम लोग VS कोड पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे मोस्टली हम लोग सबसे पहले काम ये करते हैं कि हेडर फाइल को इंक्लूड करना। तो चलिए हम लोग हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। जैसे कि हम लोग को IO स्ट्रीम चाहिए, तो बोलेंगे क्या कि IO स्ट्रीम तो ले ही लो। उसके बाद हम लोग को फाइल को भी हैंडल करना है, तो F स्ट्रीम भी चाहिए। उसके बाद फाइल के अंदर में और जो प्रोजेक्ट मेरा बनेंगे इसके लिए हमको स्ट्रिंग डेटा टाइप को यूज करना, उसके लिए स्ट्रिंग टाइप का भी हेडर फाइल चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को करने के लिए हम लोग एक डेटा स्ट्रक्चर को पिक करने वाले हैं, जिस डेटा स्ट्रक्चर का नाम है प्रायोरिटी क्यू, गॉट इट। लेकिन प्रायोरिटी क्यू नाम का कोई भी हेडर नहीं होता है, तो प्रायोरिटी क्यू को यूज करना तो उसके लिए क्यू हेडर फाइल को क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। और क्यू के अंदर में हम लोग जो भी मेरा प्रायोरिटी क्यू रहेगा उसके अंदर वेक्टर को यूज करेंगे, तो हम लोग वेक्टर को भी इंक्लूड कर लिए। ओके, और इसके बाद बोलेंगे क्या कि यूजिंग नेम स्पेस, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग को क्या काम करना है वो समझना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले मेरा काम ये है कि प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे कि भैया ये मेरा टास्क है, क्या है, ये मेरा टास्क है, इस टास्क को क्या करना है, जनरेट करना, यानी कि कस्टम डेटा टाइप बनाना है। टास्क को कैसे बनेगा चलिए हम लोग देखते हैं और इसका कोड करते हैं। ओके, तो हम लोग कलर के नीचे आते हैं और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या कि स्ट्रक्ट, और एक्सट्रैक्ट में हम लोग बोलेंगे क्या, टास्क, और टास्क के अंदर में क्या बोलेंगे, जो भी मेरा टास्क है उसका टाइटल होगा, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं टाइटल, ठीक है। उसके बाद बोले टास्क का डिस्क्रिप्शन होगा, वो भी ठीक है। क्या डेट होगा, क्या, नहीं डेट नहीं होगा, ठीक है, तो डेट हटा दिए। टाइम होगा क्या, नहीं टाइम भी नहीं होगा, तो ये भी हम लोग हटा देते हैं, टाइम को भी हटा देते हैं। कंप्लीटेड, हाँ वो कंप्लीट है या नहीं है, तो इसके लिए इसका नाम स्टेटस रखते हैं, तो इसका नाम स्टेटस रख के उसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या कि भैया ये कमेंट हट जाओ, इसका ज़रूरत नहीं है। और बोलेंगे क्या कि हम लोग को 5 चीज़ लेना, एक क्या लिए, टाइटल लिए, डिस्क्रिप्शन लिए, स्टेटस लिए। अब हमको चाहिए प्रायोरिटी नंबर, क्या चाहिए, प्रायोरिटी नंबर। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि प्रायोरिटी नंबर जो होगा वो इंट टाइप का होगा, तो हम लोग बोल दिए क्या कि प्रायोरिटी दे दो, ठीक है। और क्या चाहिए चलिए देख लेते हैं कि और हमको क्या चाहिए, तो हम लोग आईडी लेंगे, टाइटल लेंगे, डिस्क्रिप्शन लेंगे, स्टेटस और प्रायोरिटी, लेकिन आईडी नहीं लिए तो हम लोग आईडी भी ले लेते हैं, तो बोलेंगे ऊपर ही में इंट और आईडी। ओके, तो हम लोग क्या सब चीज़ ले लिए, आईडी ले लिए, टाइटल ले लिए, डिस्क्रिप्शन ले लिए, स्टेटस ले लिए एंड प्रायोरिटी ले लिए, जिससे क्या हुआ, हमारा कस्टम डेटा टाइप क्रिएट हो गया।
क्या हो गया, कस्टम डेटा टाइप क्रिएट हो गया। और स्टेटस के अंदर में हमेशा बोलेंगे क्या कि ये फॉल्स रहेगा, क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। फॉल्स क्यों रहेगा भैया, हमेशा जब भी हम लोग फाइल में यानी कि जो भी बात बोले, जैसे कि बोले क्या कि जो भी टास्क को ऐड करेंगे तो वो कंप्लीट नहीं रहेगा। जब ऐड कर रहे हैं तो वो कंप्लीट थोड़ी रहता, अनकंप्लीटेड है, तो स्टेटस में बोल दिए फॉल्स, भैया ये अनकंप्लीटेड है यानी कि पेंडिंग में पड़ा हुआ। प्रायोरिटी इसलिए ले रहे हैं कि कौन काम को पहले करना वो देखेंगे। ठीक हो गया भाई। इसके बाद क्या करना है हम लोग को, तो एक क्लास बनाना है। तो एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम हम लोग रखेंगे क्या कि ये जो मेरा टास्क है ना इसको मैनेज करेगा। तो हम लोग बोलेंगे क्या, क्लास टू डू मैनेजर। ओके ठीक है। तो हम लोग क्या किए, एक क्लास क्रिएट करते हैं और इसका नाम रख दिए टू डू मैनेजर। अब बोलेंगे क्या कि इसके अंदर में हमको करना क्या है वो चीज समझते हैं। ओके चलिए, तो हम लोग बोले क्या कि इसके अंदर में कुछ हमको वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं, कुछ मेंबर फंक्शन डिफाइन करने हैं। अब वो सारे क्या सब है उन सभी पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे प्राइवेट, तो बोले प्राइवेट, और प्राइवेट के बाद हम लोग बोलेंगे क्या कि हम लोग एक क्यू क्रिएट करेंगे जो कि प्रायोरिटी क्यू होगा। तो हम लोग बोलेंगे क्या, तो प्रायोरिटी क्यू ले लेते हैं। और प्रायोरिटी क्यू के अंदर में हम लोग बोलेंगे क्या कि जो भी डेटा टाइप रखने वाले हैं वो होने वाला क्या है, टास्क होने वाला। गॉट इट। तो हम लोग बोले क्या कि ये मेरा टास्क है, ठीक है। और इसके बाद बोलेंगे क्या कि इसके अंदर में ओनली टास्क रखने से काम हो जाएगा, नहीं, तो हमको एक कंटेनर भी चाहिए जो कि डेटा को स्टोर करेगा। तो हम बोलेंगे क्या कि वो कंटेनर होना चाहिए हमारा वेक्टर। तो हम लोग बोले क्या, वेक्टर। और वेक्टर के अंदर में क्या रखेंगे, वो भी टास्क टाइप का डेटा रखेंगे। ओके ठीक है। अब बोलेंगे क्या कि ये जब क्रिएट हो जाए तो इसका कुछ नाम देना है। तो बोलेंगे क्या, लिस्ट ऑफ टास्क। ओके तो हम लोग क्या बोल दिए कि जैसे ये क्रिएट हो जाए तो इसका नाम दे देते हैं लिस्ट ऑफ टास्क। गॉट इट ठीक है। तो यहां पे क्या किए, एक वेरिएबल क्रिएट कर लिए, यानी कि एक डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिए जिसका नाम है लिस्ट ऑफ टास्क, जिसके अंदर हम लोग टास्क को रखेंगे और ये प्रायोरिटी के बेस पे डेटा को स्टोर करेगा। गॉट इट। अब देखिए ये जो प्रायोरिटी के बेस पे डेटा को स्टोर करेगा तो वो प्रायोरिटी बताना पड़ेगा, क्योंकि भैया ये जो है नॉन प्रिमिटिव टाइप का डेटा, अब इसमें वो किस चीज के वैल्यू पे प्रायोरिटी को सेट करेगा तो उसके लिए हमको बताना पड़ेगा। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं और कंपेयर करेगा, किसको कंपेयर करेगा, दो डेटा को उसके प्रायोरिटी के बेस पे, और उसी बेस पे क्या करेगा, डेटा को स्टोर करेगा। तो बोलेंगे क्या, क्लास, और बोले क्या, टास्क कंपेयर। ओके और टास्क कंपेयर के अंदर में हम लोग पब्लिक के अंदर में एक क्या बना है, ऑपरेटर डिफाइन किए जो कि पैरेंथेसिस है। ओके और इसके अंदर में हम लोग टास्क टाइप का दो क्या ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट ले रहे हैं जिसका रेफरेंस ले रहे हैं, और इसमें बोले हैं क्या कि ए डॉट प्रायोरिटी और लेस देन बी डॉट प्रायोरिटी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो पहला जो है ये छोटा है और ये बड़ा है तो ट्रू हो जाए, गॉट इट, और नहीं तो फॉल्स हो जाए। लेकिन हम लोग बोलेंगे ऐसा नहीं, हमको ग्रेटर देन चाहिए, यानी कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला पहले चाहिए। ओके अब बोलिएगा ये क्रिएट कर लिए तो इसको कब यूज करेंगे, हम बोले हमको कुछ भी नहीं करना, ये क्रिएट इसलिए किए हैं ताकि ये जो मेरा प्रायोरिटी क्यू है उसको बता सके भैया इस कंडीशन के बेस पे तुम डेटा को प्रायोरिटी दो और उसको क्या करो, स्टोर करो, यानी कि क्यू में रखो। अब बोलेगा ठीक है तो हमको ये भी दे दो, तो हम लोग इसको कॉपी करते हैं और ये पास कर देते हैं यहाँ पे, तो कॉमा सेपरेटेड में एक ये भी आर्गुमेंट हो गया, तो हम लोग इसको भी पास कर दिए। टास्क होगा, सी नहीं होगा। ओके तो इसको भी बोल दिए टास्क। ओके अब जैसे ये टास्क हो गया तो इसका मतलब क्या है, एक मेरे पास क्या है, कंटेनर है जिसके अंदर में बहुत सारा टास्क स्टोर है और जो सबसे टॉप पे होगा उसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होने वाला। गॉट ठीक है। इसके बाद हम लोग बोलते हैं क्या कि प्रोटेक्टिव मेंबर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्रोटेक्टिव। तो बोले क्या, प्रोटेक्टिव,
और इसके अंदर में हम लोग बोलेंगे क्या कि हमको कुछ वेरिएबल चाहिए, जैसे कि बोले इंट, और इंट में बोलेंगे क्या कि जो भी टास्क है ना उसका आईडी काउंटर नाम का एक वेरिएबल बनाते, तो बोले क्या टास्क आईडी काउंटर, और इसका इनिशियल वैल्यू 0 दे दिए। उसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या कि स्ट्रिंग टाइप का यूजर नेम और पासवर्ड भी लेने वाले, तो बोलेंगे क्या स्ट्रिंग यूजर नेम, और बोल देंगे भाई पासवर्ड भी चाहिए, तो बोलेंगे क्या स्ट्रिंग पासवर्ड। ओके ठीक है। अब देखिए ये हम लोग दो तीन चीज क्यों लिए हैं वो चीज समझते हैं। देखिए ये मेरा टास्क आईडी काउंटर है, तो इसके अंदर में हम लोग आईडी जो सेट करेंगे वो आईडी यूजर से नहीं लेंगे, हम लोग खुद का आईडी सेट करेंगे। गॉट इट। और ये यूजर नेम पासवर्ड जो है, जब यूजर लॉगिन करेगा फाइल के अंदर में, तो उसका यूजर नेम पासवर्ड को स्टोर करने के लिए ये चीज हम लोग क्रिएट किए। गॉट इट। ठीक है। उसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या कि एक वाइड नाम का फंक्शन बनाओ और इसमें बोलो जितना भी टास्क है सबको लोड कर लो। ठीक है। उसके बाद बोले क्या कि जो भी टास्क है सबको सेव कर लो, और इसके बाद हम लोग बनाएंगे पब्लिक मेथड। तो बोलेंगे क्या कि पब्लिक, और पब्लिक में बोलेंगे क्या कि वाइड, और बोलेंगे ऐड कर लो टास्क को, तो बोलेंगे ऐड टास्क। ओके। तो हम लोग क्या किए टास्क को ऐड कर लिए। इसके लिए और भी मेथड चाहिए हमको, टास्क को रिमूव करना यानी कि डिलीट करना पड़ेगा, वो भी ले लेंगे। तो कौन कौन से हम लोग देखे थे, यहाँ पे आते हैं और इन सभी को कॉपी कर लेते हैं। ओके। जिस पे हम लोग प्रीवियस क्लास में बात भी किए थे, इसी को यहाँ पे हम लोग ला के रख लेते हैं। ठीक है। तो सबको अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये सारे मेथड को क्रिएट करना है, तो हम लोग यहाँ पे मेथड भी लेके आ गए और दो मेथड ऊपर भी है। ओके। तो इतना काम तो हमको करना है। ठीक है। लेकिन इससे पहले, ये सारे काम को करने से पहले हमको दो काम करना है। वो दो काम क्या, ऑथेंटिकेशन बनाना है और उसके अंदर में रजिस्टर करना है यूजर को, और लॉगिन करना है यूजर को। तो ये दो काम तो करना। तो उसके लिए हम लोग नीचे में क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे। क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे, और इस क्लास का नाम रखेंगे क्या, ऑथेंटिकेशन। क्या नाम रखेंगे, ऑथेंटिकेशन। और ये ऑथेंटिकेशन के अंदर में ना ये सारे चीज हम लोग नहीं लेने वाले। ओके। और बोलेंगे भाई तुमको इनहेरिट कर रहे हैं, हम इनहेरिट कर रहे हैं किसको, टू डू मैनेजर को। ओके। तो हम लोग टू डू मैनेजर को क्या कर दिए, इनहेरिट कर दिए, और ये सारे काम को हटाए। और बोले क्या कि पब्लिक प्राइवेट के अंदर में हमको कोई भी वेरिएबल नहीं चाहिए, डायरेक्ट पब्लिक बोलेंगे। तो हम लोग पब्लिक बनाते हैं, और इसके अंदर में हम लोग बोलेंगे क्या कि लॉगिन बना लेते हैं और रजिस्टर यूजर बना लेते हैं। लॉग आउट ये सारे चीज नहीं बनाते हैं, जैसे कि चेंज पासवर्ड हुआ, डिलीट अकाउंट हुआ या फॉरगेट हुआ, ये सारे चीज पे बात नहीं कर रहे, अभी हम लोग नहीं बना रहे। अभी हम लोग सिर्फ दो चीज बना रहे, और वो दो चीज क्या है, एक लॉगिन रहेगा और दूसरा रजिस्टर यूजर रहेगा, यानी कि यूजर रजिस्टर करेगा। ओके। इसके अलावा अभी हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे क्या कि लॉगिन पे काम करते हैं, फिर रजिस्टर पे। लेकिन सबसे पहले लॉगिन करने के लिए यूजर को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। यूजर को लॉगिन करने के लिए रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग रजिस्टर पे बात करते हैं। तो इसका रिटर्न टाइप क्या हो गया, वाइड हो गया, और जो भी मेरा ऑथेंटिकेशन है वो नाम ले लेंगे। तो बोलेंगे ऑथेंटिकेशन, और ये लॉगिन नहीं रहेगा तो इस सारे चीज को हटा देते हैं। तो यहाँ पे बोलेंगे क्या, रजिस्टर, और रजिस्टर यूजर हो गया, और इसके अंदर में हम लोग यूजर को रजिस्टर करवाने वाले। ठीक। अब यूजर को रजिस्टर करने के लिए क्या होगा, यूजर हमको एंटर करेगा यूजर नेम। तो हम लोग ले लेंगे क्या कि एक लेते हैं स्ट्रिंग, और बोलते हैं क्या इनपुट यूजर नेम इनपुट पासवर्ड। गॉट इट। ठीक है। और उसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या कि यूजर नेम ले लिया और पासवर्ड भी ले लिए। ओके। इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। ठीक है। तो हम लोग बोले क्या, इनपुट यूजर नेम इनपुट पासवर्ड, दो चीज आ गया। तो अब यूजर से हमको क्या चाहिए,
यूजर से यूजर नेम लेना और पासवर्ड लेना। तो बोले ठीक है, सी आउट, सी इन करके यूजर नेम ले लिया, फिर सी आउट, सी इन करके क्या ले लिए, पासवर्ड ले लिए। ओके, इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर देते हैं और इससे पहले एक लाइन खींच देते हैं। तो वो लाइन खींचने के लिए हम लोग बोलेंगे सी आउट और यहाँ पे एक लाइन बड़ा सा खींच देते हैं। ओके, तो ये मेरा लाइन रहा और कॉलन लगा के एंड लगा देते हैं। ओके, ठीक है। अब जैसे ये हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, यूजर रजिस्टर दे देते, थोड़ा सा अच्छा लगेगा मैसेज। ओके, लाइन खींच के बोले यूजर रजिस्टर, गॉट इट, ठीक है। और इसका कलर भी हम लोग डिफाइन कर लेते। तो कलर कौन सा कलर ले, कौन सा कलर ले, तो बोले क्या मेग करके कुछ है कि हाँ मैजेंटा है, इसको ले लेते हैं और लास्ट में नीचे आके कलर को चेंज भी कर लेते हैं। ओके, तो रीसेट कलर कर लेते हैं। ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग किएगा वो चीज़ समझिएगा। सबसे पहले हम लोग दो वेरिएबल क्रिएट किए, चूंकि स्ट्रिंग टाइप का, यानी कि इसके अंदर में स्ट्रिंग टाइप का डेटा रखाएगा, दैट्स इट। इसके बाद हम लोग कलर को चेंज किए, एक लाइन खींच दिए, दूसरा एक मैसेज प्रिंट कर दिए, तीसरा यूजर को बोल रहा है इंटर यूर यूजर नेम। ओके, अब जैसे इंटर करेगा यूजर नेम, और एक चीज, जो भी यूजर यूजर नेम एंटर करेगा तो उसके बीच में कभी भी स्पेस नहीं होगा और नहीं होना चाहिए। यूजर नेम का मतलब होता है सिंगल स्ट्रिंग, सिंगल स्ट्रिंग और सिंगल वर्ड वाला स्ट्रिंग, मल्टी वर्ड वाला नहीं होगा। ओके, इसलिए यहां पे सीन का यूज कर रहे हैं। उसके बाद क्या बोले, पासवर्ड, और पासवर्ड भी सिंगल स्ट्रिंग आएगा और सिंगल वर्ड वाला आएगा। कलर को रीसेट कर दिए। उसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या कि मेरे पास है एक यूजर नेम और ये यूजर नेम के अंदर में हमको पासवर्ड को स्टोर कर देना। अब जैसे ये पासवर्ड स्टोर हो गया तो अब हमको कॉल करना है किसको, ये लोड फाइल को। किसको कॉल करना है, लोड फाइल को। अब ये लोड फाइल चलेगा, फाइल को रीड करेगा, वहां से यूजर नेम, पासवर्ड, टास्क आईडी, काउंटर को लेगा, उसके बाद जो भी चीजें सबको लेगा, उसके बाद पासवर्ड को मैच करेगा। मैच हुआ तो आगे काम करेगा, नहीं हुआ तो आगे काम नहीं करेगा। गॉट इट। तो हम लोग लोड टास्क नाम के वेरिएबल इसको मेथड को डिफाइन करते हैं। तो बोले क्या, वाइड टास्क मैनेजर लोड टास्क पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ पे दिया हुआ वो ठीक है या इसमें कुछ चेंज करना है। ओके, तो सबसे पहले बोले क्या कि एफ स्ट्रीम फाइल का नेम, फाइल का नेम ये होगा क्या, नहीं ये नहीं होगा। तो क्या होगा फाइल का नेम, तो बोलेंगे क्या जो भी यूजर नेम है उसमें प्लस कर दो txt। तो हम लोग बोलेंगे क्या, यूजर नेम प्लस txt। ओके, ठीक है। अब जैसे ये फाइल ओपन हो जाए, ये फाइल ओपन हो जाए तो ठीक है, और ओपन नहीं हो रहा है तो भी ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पहले नॉट लगा के बोले क्या, नॉट क्यों लगाते हैं, नॉट नहीं लगाते, सीधे इफ के अंदर में चेक करते हैं भैया फाइल ओपन हो जाओ। ओके, अब जैसे ये फाइल ओपन हो जाएगा, क्या बोले, ये फाइल जैसी ओपन हो गया तो ये सारे चीज को यहाँ से हटाते हैं और नीचे ले आते हैं। ओके, ठीक है, और बोलते हैं ये सारे चीज को यहाँ से हटा दो, इसको भी यहाँ से हटा दो, और बोलते हैं क्या कि फाइल ओपन हो गया तो सबसे पहले हमको जो रीड करना वो रीड करेंगे। तो हम लोग फाइल के अंदर में पहला लाइन में स्टोर करेंगे यूजर नेम, पासवर्ड और जो भी टास्क आईडी काउंटर होगा उसका वैल्यू। गॉट इट। तो हमको फाइल से रीड करना, जैसे कीवर्ड से रीड करते हैं वैसे ही फाइल से रीड करना। तो बोलेंगे क्या, फाइल, क्या बोलेंगे, फाइल, और बोलेंगे ऑपरेटर लगाओ, और सबसे पहले जो रीड करना वो रीड करना यूजर नेम। तो बोलेंगे क्या, यूजर नेम। ओके, उसके बाद क्या रीड करना है, तो उसके बाद रीड करना है पासवर्ड। फिर उसके बाद क्या रीड करना है, तो बोलेंगे क्या, टास्क आईडी काउंटर जो है उसको रीड करना है। और जब ये रीड हो जाए ना तो नीचे आओ और नीचे में बोलो क्या, फाइल डॉट इग्नोर। अब फाइल डॉट इग्नोर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि न्यू लाइन कैरेक्टर जो रहेगा उसको हटाना पड़ेगा। ओके, ठीक है। और इसके बाद बोलेंगे क्या कि अब हमको लूप लगाना, क्या करना है, लूप लगाना। तो हम लोग बोल देंगे वाइल लूप, और वाइल लूप के अंदर में हम लोग मेन जो है वो कंडीशन देने वाले। कंडीशन क्या देंगे, बोलेंगे गेट लाइन, गेट
लाइन, और गेट लाइन के अंदर में ये सारे चीज में थोड़ा थोड़ा चेंजेस करना कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। ये जो टास्क है इसको उठाते हैं, इसको ऊपर रख लेते हैं, फाइल के अंदर आके क्रिएट हो जाना, ठीक है। अब बोले क्या कि फाइल, ठीक है, यहाँ पे जो आएगा ना वो आएगा जो भी मेरा टास्क है, तो बोले टास्क डॉट टाइटल, ओके। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं टास्क डॉट टाइटल। अब ऐसा क्यों किए चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे आ गए, अब बोल रहे हैं क्या, 1 मिनट, थोड़ा सा स्पेस ले लिए, ठीक है। हम बोले क्या, सबसे पहले देखिए, जब भी फाइल के अंदर आएंगे तो हम लोग तीन चीज को रीड करेंगे जो कि स्पेस सेपरेटेड में रखा रहेगा। हम फॉर एग्जांपल चाहे तो दिखा सकते हैं, मेरे पास कुछ सिंपल होना चाहिए है, चलिए दिखाते हैं। देखिए ऊपर में बोले क्या, तासिन जो कि यूजर नेम है, उसके बाद बोले tasin@786 स्पेस, ठीक। और उसके बाद हम लोग क्या बोल दिए, ये ओके। अब 786 के जगह पे और भी हेवी पासवर्ड देना है तो हम लोग दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हैश दे दिए, 1 दे दिए, कुछ भी दे दिए, ओके। तो ये क्या है, मेरा यूजर नेम हो गया, ये मेरा पासवर्ड हो गया, और ये काउंटर आईडी हो गया। और ये तीनों के तीनों डेटा एक ही लाइन में स्पेस सेपरेटेड है, तो वही एक लाइन के डेटा को रीड कर रहे हैं। और ये एफ इन ए फाइल जो है, और एक टाइम पे ओनली फॉर ओनली 1 वर्ड लेता है, तो स्पेस देखेगा, एक काम खत्म, स्पेस देखेगा, दूसरा खत्म, फिर तीसरा खत्म, न्यू लाइन होने से तीसरा खत्म। अब न्यू लाइन को हम लोग हटाए और नीचे आए, नीचे आएंगे तो बोलेंगे क्या कि हमको टास्क को रीड करना, किसको, सॉरी टाइटल को। तो ये जो मेरा चीज है, हम लोग बोले क्या, क्रिएट अ यूट्यूब वीडियो, ये हमारा टाइटल, सॉरी ये जो है यूट्यूब, ये क्या हुआ, टाइटल हुआ, ओके। उसके बाद हम लोग बोले कि टाइटल जब रीड कर लिए तो अब हमको रीड करना है डिस्क्रिप्शन को, ओके। किसको रीड करना है, डिस्क्रिप्शन को। जैसे क्रिएट अ यूट्यूब वीडियोस, ये क्या है, डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद हम लोग कुछ वैल्यू दी है, अब वो क्या वैल्यू है वो यहाँ पे समझ में आएगा हमको। तो बोले क्या, एफ इन, और हमको रीड करना, क्या करना, रीड करना। तो सबसे पहले हम लोग आईडी को रीड करना चाहे तो आईडी को रीड कर सकते हैं, तो हम लोग बोले क्या, टास्क डॉट स्टेटस हो गया प्रायोरिटी, पहले आईडी को रीड कर लो, उसके बाद बोले क्या कि स्टेटस को, फिर प्रायोरिटी को, ओके, ठीक है। तो हम लोग ये सारे चीज को क्या कर ले, रीड, एफ इन नहीं है, सॉरी फाइल होगा, हाँ जी। हम लोग यहाँ पे क्या बोले कि भाई सबसे पहले रीड करो किसको, किसको, टाइटल को। उसके बाद टाइटल पूरा एक लाइन होगा, क्योंकि मल्टी वर्ड हो सकते हैं टाइटल के अंदर में, चलेगा। उसके बाद बोले क्या, डिस्क्रिप्शन को, जो कि मल्टी वर्ड हो सकते हैं, न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं आना चाहिए। देखिए गेट लाइन जो है ना वो रीड करता पूरे के पूरे लाइन को, स्पेस होगा चलेगा, न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं आना चाहिए, ओके। और जो हम लोग नॉर्मल ऐसे लिखते हैं, ये सिंपल सिंपल एक वर्ड को रीड करता। तो आप टैक्स आईडी को रीड करेगा, फिर स्टेटस को रीड करेगा, स्टेटस का वैल्यू ट्रू या फॉल्स होगा, ट्रू का मतलब 1, फॉल्स का मतलब 0, प्रायोरिटी होगा जो कि इंट टाइप का होगा। अब ये सारे को रीड करने के बाद हम लोग फाइल में एक बार और इग्नोर कर देंगे, क्यों, क्योंकि भैया इग्नोर जैसे ही किए ना तो जो बैक से क्या बोलते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर है वो हट जाएगा, ओके, ठीक है। अब वो पूरे डेटा लेने के बाद हम लोग क्या कर दिए, पुश कर दिए, किसके अंदर में, लिस्ट ऑफ टास्क के अंदर में क्या कर दिए, पुश कर दिए, ठीक है। अब इससे बोले क्या कि जब भी बाहर निकलेंगे ना तो हम लोग क्या करेंगे, फाइल को क्लोज कर देंगे, ओके। और फाइल को क्लोज करने के बाद कोई भी मैसेज नहीं दे रहे और बोलेंगे एल्स, और एल्स में ये मैसेज को प्रिंट कर देंगे, ओके। फाइल ओपन, एरर फाइल ओपनिंग, कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण फाइल नहीं ओपन हो पा रहा, ओके, ठीक है। अब ये सारा काम जो हम लोग किए, एक एक चीज हम लोग को समझ में आया कि भैया जब फाइल को ओपन कर रहे हैं तो उस फाइल का नाम क्या रख रहे हैं, ठीक। और जब इसके अंदर आए तो पहले चेक कर रहे हैं फाइल ओपन हो गया तो एक वेरिएबल क्रिएट करो, एक लाइन डेटा लो। ये तीनों जो डेटा है वो एक ही टाइम डेटा आएगा, बार बार नहीं आएगा। जो रिपीटेडली डेटा है वो डेटा इतना है जो कि रिपीटेड होने वाला। अब इसके बाद हमको क्या करना है, सेव टास्क को भी कॉल करना पड़ेगा। तो हम लोग सेव टास्क को कॉल कर लेते हैं। तो बोले क्या, वाइड और टू डू सेव टास्क, ठीक। अब इसके अंदर में थोड़ा बहुत तो आ ही गया होगा, नहीं तो हम लोग कर लेते हैं काम। तो सबसे पहले क्या बोले, यूजर नेम प्लस डॉट टीएक्सटी, भैया परफेक्ट है ये फाइल ओपन होने में, नो प्रॉब्लम। उसके बाद बोले क्या, फाइल डॉट इज ओपन, फाइल को ओपन करो, ओपन हो गया तो फाइल को रीड करो। लेकिन सब जगह पे एंडल एंडल लग रहा, मजा नहीं आ रहा,
क्योंकि ऐसे तो नहीं करना रीड। सबसे पहले यूज़र नेम आएगा, ठीक है। तो हम लोग बोले क्या कि इसको कट करते हैं, एक्चुअली जो मेरा सिंटेक्स होने वाला वो सिंटेक्स प्रॉपर लिख लेते हैं। फिर बोले क्या कि भैया तुमको भी नहीं चाहिए, हटा दो। ओके, ठीक है। तो हम लोग बोले क्या कि सबसे पहले हम लोग क्या क्या चीज़ लेने वाले हैं वो ले लेते हैं। अब बोले क्या कि यूज़र नेम ले लो, ले लिए। पासवर्ड ले लो, ले लिए। टास्क आईडी काउंटर ले लो, ले लिए। अब देखिए हम लोग ले कुछ नहीं रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइल के अंदर में स्टोर कर रहे हैं, यानी कि डिस्प्ले पे प्रिंट कर रहे हैं। लेकिन डिस्प्ले का मतलब है डॉट टीएक्सटी फाइल। ओके, तो यहाँ पे बोले क्या, सबसे पहले यूजर नेम प्रिंट करो, फिर पासवर्ड प्रिंट करो, फिर क्या प्रिंट करो, टास्क आईडी काउंटर। लेकिन ये सबके बीच में होना चाहिए स्पेस। क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। तो हम लोग बोले ठीक है, एक स्पेस ले लेते हैं। तो स्पेस ले लिए। उसी प्रकार से ये भी चीज़ आगे भी होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से कॉपी किए, ये लीजिए कॉपी, और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिए। भैया ये दोनों के बीच में स्पेस चाहिए, ले लिए। और जैसे ही ये तीनों डेटा स्टोर हो जाए तो उसके बाद लाइन चेंज कर दो, तो लाइन चेंज कर दिए। आप चाहे तो यहाँ पे बैकस्लैश एन का यूज़ कर दीजिए, या एंडल का, बात तो सेम ही है। ठीक, अब जैसे ये काम हो गया तो अब हम लोग नीचे आते हैं। नीचे आने के साथ हमारे पास क्या है, एक बोल सकते हैं कि वेरिएबल क्रिएट किए हैं और इसमें से डेटा निकाल रहे हैं और इसको स्टोर करने आ रहे हैं। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या प्रिंट करना है, टाइटल प्रिंट करना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जो भी मेरा टीएक्सटी फाइल है उसमें टाइटल जाएगा, फिर क्या जाएगा, डिस्क्रिप्शन जाएगा। उसके बाद क्या क्या जाएगा, अब ऊपर समझना पड़ेगा। देखिए आईडी जाएगा, स्टेटस जाएगा, प्रायोरिटी जाएगा। तो पहले आईडी, स्टेटस, प्रायोरिटी, ठीक है। लेकिन एंडल का यूज नहीं करना। तो एंडल का यूज नहीं होगा तो क्या होगा भाई, तो यहाँ पे तो चाहिए स्पेस का यूज। तो हम लोग बोलते हैं क्या कि स्पेस ले लो भाई। ओके, ठीक है। अब जैसे ये स्पेस हो गया तो ये दोनों लाइन भी हट जाना चाहिए, इसका ज़रूरत नहीं है। ओके, ठीक है। तो हम लोग बोले क्या कि आईडी प्रिंट मतलब प्रिंट कर दो टेक्स्ट फाइल के ऊपर में, फिर स्पेस प्रिंट करके स्टेटस, फिर प्रायोरिटी क्यू। ओके, और लास्ट में न्यू लाइन कैरेक्टर, यानी कि लाइन को चेंज कर दो, हो गया। अब ये जब तक एम्प्टी ना हो जाए तब तक क्या करो, ये जो मेरा क्या बोलते हैं डॉट टीएक्सटी फाइल है उस पर प्रिंट करो, और पूरा का पूरा प्रिंट हो गया और मेरा जो कंटेनर एम्प्टी हो गया तो बाहर निकलो, फाइल को क्लोज कर दो। किसी भी कारण फाइल ओपन नहीं हो पा रहा तो एरर दे दो फाइल ओपनिंग। ओके, ठीक है। अब देखिए कि जब फर्स्ट टाइम यूजर आएगा इसमें, ओके, बात समझिएगा एकदम गौर से। जब यूजर फर्स्ट टाइम आएगा तो उसका इस नाम का फाइल तो क्रिएट नहीं होगा, नहीं होगा तो वो ये एरर देगा। तो हमको ये एरर नहीं देंगे, उसको बोलेंगे क्या कि यू आर नॉट रजिस्टर्ड, यू आर नॉट, और इसके बाद क्या बोल देंगे कि भैया आप जो है रजिस्टर नहीं है यूजर। ओके, तो हम क्या बोले, यू आर नॉट रजिस्टर्ड यूजर। अब वो रजिस्टर्ड यूजर नहीं है तो फिर लॉगिन कैसे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ओके, लेकिन यूजर नेम पासवर्ड दे भी दे, रजिस्टर्ड नहीं है इसलिए वो लॉगिन नहीं कर पा रहा। गॉट इट। तो ये फाइल ओपन नहीं होने का कारण जो बेसिकली है वो ये है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या बोले, इसके अंदर डेटा रख रहे हैं ना, लेकिन इसके अंदर जो डेटा रखेंगे तो फर्स्ट टाइम एकदम क्लीन होगा, तो कोई प्रॉब्लम हमको नहीं होने वाला। तो हम लोग दो मेथड को डिफाइन किए, एक क्या है लोड टास्क, परफेक्टली हो गया डिफाइन। उसके बाद बोले सेव टास्क, ये भी परफेक्टली हो गया डिफाइन। अब आते हैं अपने ऑथेंटिकेशन पे। ओके, कि इसके अंदर में क्या कर दो, ये सारे चीज डाल दो काउंटर के अंदर ये, और हम लोग बोल देंगे क्या कि फाइल को सेव कर दो। क्या कर दो, फाइल को सेव कर दो। तो फाइल को सेव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे क्या लोड, आई थिंक लोड ही है ना, लोड टास्क, यस दैट इज राइट। लोड टास्क कर दिए और उसके बाद बोले क्या, उसके बाद बोलेंगे क्या कि 1 मिनट सबसे पहले क्या करो, फाइल को ओपन करने का कोशिश करो, फाइल को ओपन करने का कोशिश करो। फाइल ओपन हो रहा है, फाइल ओपन हो रहा है तो वो एग्जिस्ट यूजर है, वो यूजर ऑलरेडी क्रिएटेड है। यस, तो हम लोग इसको अभी नहीं करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं सर्कस करने वाले, बोलेंगे इफ। और इफ के अंदर में हम लोग बोलेंगे क्या कि क्या बोले, हाँ ऊपर में बोल लेते हैं क्या
कि फाइल को ओपन करना है। तो फाइल को ओपन करने के लिए हम लोग क्या नाम कैसे बोलेंगे कि भैया फाइल को ओपन करो ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। अब जैसे ये फाइल ओपन होगा, क्या ये फाइल जैसे ही ओपन होगा तो फाइल को ओपन करेंगे तो हमको उसके डेटा को रीड करना है, ये करना है क्या बोलते हैं, रीड करना है या राइट करना। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग डेटा को लोड करते हैं, क्या करते हैं, लोड करते हैं, कहाँ पे लोड करते हैं, अपने डेटा स्ट्रक्चर में। और सेम चीज जब डेटा को सेव करते हैं, टास्क को सेव करते हैं, कहाँ पे सेव करते हैं, जल्दी से कमेंट में बताइए सेव कहाँ पे करते हैं, .txt फाइल के अंदर में करते हैं। ओके ठीक है। तो जब .txt फाइल के अंदर में हम लोग करते हैं ना तो बोलते हैं क्या कि ये सारे को प्रिंट कर दो। और जब वही चीज अपने डेटा स्ट्रक्चर में लोड करते हैं तो एफ स्ट्रीम का यानी कि इनपुट लेते हैं फाइल से, और जब क्या बोलते हैं टेक्स्ट के अंदर में जो .txt फाइल है उसमें कुछ लिखते हैं तो बोलते हैं आउटपुट दे रहे हैं। तो हमको यहाँ पे क्या लेना है, इनपुट लेना है। तो इनपुट लेंगे तो क्या होगा, एफ स्ट्रीम होगा। ओके, एफ स्ट्रीम नाम का बोले यूजर नेम प्लस .txt फाइल को ओपन करो, और यहाँ पे बोलेंगे क्या, फाइल इज ओपन। अब ये फाइल ओपन हो गया, इसका मतलब क्या है, ये ऑलरेडी यूजर क्या है, एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग क्या कर दिए, क्लोज कर दिए, और क्लोज करने के बाद कुछ भी रिटर्न उटर्न तो नहीं कर रहे हैं। ओके, क्लोज कर दिए। अदरवाइज लगा दो एल्स, और बोले क्या, एल्स। अब एल्स के अंदर में आओ, अब ये क्या है, एग्जिस्ट नहीं करता, फाइल ओपन नहीं हो पा रहा है तो एल्स में आएगा, और फाइल ओपन नहीं हो पा रहा तो एल्स में आने के बाद ये चारों के चारों लाइन को उठाएंगे और बोलेंगे क्या कि यहां पे कर दो पेस्ट। ओके, तो इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर देते हैं। बोले क्या, यूजर नेम के अंदर यूजर नेम, पासवर्ड के अंदर पासवर्ड, और जो भी मेरा टास्क आईडी काउंटर है इसके अंदर 0, और इसको लोड कर दो। जब एग्जिस्ट नहीं करता, न्यू यूजर है तो गॉट इट। अब देखिए कि अब हम लोग जो काम किए वो पूरा का पूरा परफेक्ट काम किए। थोड़ा टाइम लगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम हुआ। इसलिए बोले कि जब हम लोग आके बैठते हैं काम करने के लिए तो थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन काम होता है हमारा, और एक्चुअली समझ में आ रहा, आपको भी समझ में आ रहा कि अच्छा जब हम लोग काम करने के लिए बैठते हैं तो ये सारे सर्कस करने पड़ते हैं, जो कि अभी हम लोग कर रहे थे। ओके, कलर रीसेट हो गया, फाइल को ओपन करके दिए, देखे पहले से एग्जिस्ट है तो बता दिए, नहीं तो ये कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे एक मैसेज भी देना है यूजर को, तो बोलेंगे यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुल। ओके ठीक है, तो ये सारा चीज हमारा हो गया। अब बोलेंगे क्या, ये मेरा क्या था, रजिस्टर यूजर था, अब हमको बनाना पड़ेगा लॉगिन। तो चलिए लॉगिन भी बना लेते हैं। तो इसको बोलते हैं क्या कि तुम तो हो जाओ श्रिंक, और यहां पे बोलते हैं क्या, वाइड, एक मिनट, वाइड ऑथेंटिकेशन लॉगिन। ओके, इसमें यूजर नेम लेंगे, पासवर्ड लेंगे, ठीक है, कलर भी डाल दिए, ठीक है, और बोले भैया ये लॉगिन यूजर है, ठीक है, यूजर नेम ले लो, पासवर्ड ले लो, कलर को रीसेट कर लिए, ठीक है। अब पासवर्ड को पासवर्ड के अंदर नहीं रखना, ठीक, ओनली यूजर नेम को रखना है। और इसके बाद बोलना है क्या, इसके बाद क्या बोलना है कि कॉल कर दो लोड टास्क को, ये लोड हो जाए तो चेक करना है इफ। और इफ में बोलेंगे क्या, इफ में बोलेंगे क्या कि जो भी मेरा यूजर नेम है और इनपुट यूजर नेम वो दोनों मैच हो रहा, क्या, जो भी मेरा पासवर्ड है और इनपुट पासवर्ड है वो दोनों मैच हो रहा है तो लॉग इन कर दो। ओके, तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या, यूजर नेम इक्वल टू यूजर नेम, तो इसको ले लेते हैं। और बोले क्या कि जैसी होगा तो हम लोग एक मैसेज दे देंगे लॉगिन सक्सेसफुल, और उसके बाद हम लोग कॉल कर देंगे मेन मेन्यू को। किसको कॉल कर देंगे, मेन मेन्यू को। तो चलिए हम लोग मेन मेन्यू को कॉल करते हैं, तो बोलेंगे मेन मेन्यू, इसको क्या कर दो भैया, कॉल कर दो। अब ये कॉल क्यों किए, ये कॉल क्यों किए, अब मेन मेन्यू से पूरा का पूरा डिसाइड होगा कि टू डू में टास्क को ऐड करना है, देखना है, डिलीट करना है, चेंज करना है, स्टेटस, जितना चीजें सब वहीं पे जाके देखा जाएगा। ओके, और उसके बाद बोले क्या कि मान लीजिए कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हम लोग क्या बोल दिए, इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड, बात खत्म। और इसको रेड में दे देते हैं, और नीचे आके
रीसेट कर देते हैं कलर को। ओके, ठीक है। तो ये सारा चीज हो गया, हम लोग दो काम किए। क्या किए? एक यूजर को रजिस्टर कर लिए, दूसरा यूजर को लॉगिन कर लिए। लेकिन अभी भी एक दिक्कत है। करेक्ट? अब देखिए, जब हम लोग काम कर ही रहे तो अच्छे से करना, ऐसे नहीं करना भैया। अब वो दिक्कत क्या है कि जो भी मेरा, जैसे कि देखिए हम लोग आए यूजर रजिस्टर पे, जो भी मेरा पासवर्ड है वो ऐसी पासवर्ड को स्टोर कर देते हैं। हम चाहते क्या? उस पासवर्ड को इनक्रिप्ट करके स्टोर करे, जब उसको कंपेयर करे तो डिक्रिप्ट कर ले। क्या बोले? जब कंपेयर करे तो उसको डिक्रिप्ट कर ले। तो कैसे करना पड़ेगा? तो यहाँ पे एक हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा, और ये जो हेडर फाइल है हमारा खुद का है, हम लोग खुद देखे हैं, इसी सीरीज में जो प्रोजेक्ट आ चुका है उसी को यूज करने वाले। ओके, तो हम लोग बोले क्या? हैज इंक्लूड, और इसके बाद बोलेंगे क्या? इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन पासवर्ड डॉट cpp। ओके, अब जैसे ही इसको क्या कर लिए, इंक्लूड कर लिए, तो इसमें दो मेथड आते हैं जो कि हम दिखा सकते हैं आपको कि ये सारा काम हम लोग किए थे। ओके, तो हम लोग का दो मेथड है, एक इनक्रिप्शन है, दूसरा डिक्रिप्शन है, बस यही दो चीज को यूज करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और बोलते हैं क्या कि भैया लोड वाला कहाँ गया? ये रहा। लोड में क्या कर रहे हैं? पासवर्ड को लोड कर रहे हैं। अब जैसे ही पासवर्ड लोड हो जाए ना, तो उसको क्या करो? डिक्रिप्ट कर लो, पासवर्ड को डिक्रिप्ट करके पासवर्ड के अंदर स्टोर करो। तब बोले क्या? ये रहा मेरा पासवर्ड, इसको डिक्रिप्ट करो। लेकिन कैसे डिक्रिप्ट करें? उसका की क्या होना चाहिए? हम बोले क्या कि जो भी मेरा पासवर्ड का लेंथ है वही की होना चाहिए। तो बोले क्या? ये मेरा पासवर्ड डॉट लेंथ। ओके, और यही की हो गया। और ये सारे चीज को हटा देते हैं, ये नहीं चाहिए। ओके, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले? पासवर्ड को जैसे ही लोड किए अपने फाइल में तो उसको डिक्रिप्ट करके रख लिए। ओके, अब इसी प्रकार से जब फाइल के अंदर में, सॉरी, डेटा स्ट्रक्चर में लेके आए तो डिक्रिप्ट कर लिए, फाइल के अंदर स्टोर करेंगे तो इनक्रिप्ट कर देंगे। तो क्या बोलते हैं, फाइल के अंदर में रखने से पहले इनक्रिप्ट कर दो। ये रहा इनक्रिप्शन। तो हम लोग क्या बोले? ये मेरा पासवर्ड है, पासवर्ड पास करो और इसके अंदर इसका लेंथ दे दो, जो भी लेंथ होगा वही की होगा। उसको क्या करेगा? इनक्रिप्ट करके रख देगा। अब देखिए कि जो मेरा ऑथेंटिकेशन है और भी सिक्योर हो गया। पासवर्ड कोई फाइल को देख भी ले तो यूजर नेम पता है, पासवर्ड रीड करके बताओ। गॉट इट? दूसरी बात, ना उसको स्टेटस समझ में आएगा, ना प्रायोरिटी समझ में आएगा, ना आईडी समझ में आएगा। गॉट इट? और हम चाहे तो जितना का जितना, समझिएगा बात, जितना डिस्क्रिप्शन है सबको इनक्रिप्ट वे में भी स्टोर कर सकते हैं, जितना टाइटल है सभी को इनक्रिप्ट वे में स्टोर कर सकते हैं। उसके लिए कुछ भी नहीं करना, बस जैसे एक लाइन यहाँ पे लिखी है वैसी दो लाइन नीचे आएगा, दो लाइन ऊपर आएगा। ओके, तो वो काम आपका करना है। आपको चाहिए कि टाइटल डिस्क्रिप्शन सबको इनक्रिप्ट वे में रखे कि कोई फाइल को पढ़ ना सके, तो रख सकते हैं, आपके ऊपर। देख रहे हैं कितना सिक्योरिटी लेयर लग रहा है यहाँ पे। ऐसे होते हैं काम। लेकिन ये सारे चीज हम लोग बिल्ड कर चुके थे, तब जाके अभी आसान होता है बिल्ड करने में। ओके, तो आई थिंक थोड़ा सा बड़ा हो रहा वीडियो, लेकिन क्या करें, करना है तो बड़ा तो होगा ही वीडियो। चलिए, तो हम लोग क्या देखे? यूजर का रजिस्ट्रेशन देख लिए, रजिस्टर यूजर देख लिए और लॉगिन देख लिए। ओके, दोनों चीज कंप्लीट हो गया। अब इसके लिए भी हमको एक मेन मेन्यू चाहिए। तो हम लोग बोलते हैं क्या कि ऑथेंटिकेशन वाला कहाँ गया? यहाँ पे एक मेन मेन्यू बनाओ। तो बोलेंगे क्या? बोलेंगे वाइड, और बोलेंगे क्या? ऑथ मेन मेन्यू, ऑथ मेन मेन्यू। ओके, क्यों? क्योंकि ये ऑथ का मेन मेन्यू है। अब इसको भी क्या करना पड़ेगा? क्रिएट करना पड़ेगा। चलिए करते हैं क्रिएट। तो ये मेरा ऑथ का मेन मेन्यू आ गया, इसको करते हैं क्रिएट और समझते हैं कि एक्चुअली हमारा कोड क्या है। ओके, देखिए सबसे पहले आया ऑथेंटिकेशन, उसके बाद हम लोग ले लिए मेन मेन्यू, जो कि डिक्लेरेशन ठीक है। एक वेरिएबल बना लिए चॉइस नाम का, कलर दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन प्रिंट करके और हम लोग बोल दिए क्या? ऑथेंटिकेशन। भैया हम लोग ऑथेंटिकेशन के अंदर है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद बोले क्या? रजिस्टर करना यूजर को तो 1 एंटर करो, लॉगिन करना है यूजर को तो 2 एंटर करो, एग्जिट करना है तो 3 एंटर करो। ओके, अब उसके बाद बोले क्या? इंटर यूर चॉइस।
चॉइस में इसको थोड़ा सा स्पेस दे दो, ठीक है। अब देखिए एआई तो हमको दे दिया, अब इसमें क्या चेंजेस करना है, क्या बिजनेस लॉजिक लिखना है, जो लिख रहा है वो सही है गलत है, वो सारे काम अब हम लोग कर रहे हैं। ओके, तो कोड लिखने से बेहतर है समझ लेते हैं यहाँ पे। तो सी इन के मदद से चॉइस ले लिए, कलर को रीसेट कर दिए। ओके, अब जैसे कलर रीसेट हो गया, अब चॉइस के अंदर आएंगे। अब चॉइस के अंदर में आए तो कर क्या रहे, नंबर 1 पे यूजर रजिस्टर को कॉल कर दो, फिर लॉगिन को कॉल कर दो, एग्जिट 0 को कर दो, और कोई ऐसा वैल्यू दिया था हम लोग बोल दिए कि भैया इनवैलिड चॉइस प्लीज ट्राई अगेन। ओके, कलर को रीसेट कर दो, यहाँ पे रेड है। अब देखिए ये हमेशा ट्रू रहेगा। अब जैसे ये चलेगा तो एग्जिट जैसी चला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। लेकिन इससे इसके बेहतर ये होगा कि हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं ब्रेक, ब्रेक लगा दिए। अब ब्रेक लगा के स्विच केस से बाहर आ गई है। ओके, अब जैसे ये ब्रेक दे दिए हैं केस 3 में, तो अभी तो बाहर नहीं निकल रहा है, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि जो भी मेरा चॉइस है ना, क्या चॉइस, इसका वैल्यू नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए, और नॉट इक्वल टू 3 है तो ये एग्जिट हो जाएगा। और एग्जिट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नीचे में एक लाइन प्रिंट कर देंगे एग्जिट। ओके, और इसके बाद ये जैसी एग्जिट हो तो इसके बाद भी हम लोग बोलेंगे क्या, सेव कर दो फाइल को। ओके, ठीक है। और भी एक चीज़ कि जैसे ही हम लोग बैक आएंगे तो भी देख लेंगे कि फाइल सेव करना, चेंजेस हो रहा तो भी करना। तो जब जब लगेगा हम लोग फाइल में क्या करेंगे, सेव करते हुए जाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो मेरा डेटा है वो लीक नहीं होगा, यानी कि डेटा लॉस नहीं होगा। ओके, तो ये मेरा पूरा का पूरा क्या है, ऑथेंटिकेशन का क्या है, मेथड है, जो कि एक एक करके समझे भैया। ये मेरा यूजर लॉगिन, ये वो हेन तेन सारे चीज हम लोग ले लिए, गॉट इट। लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे कर दे, हाँ मजा आएगा ऐसे में, ठीक है भैया। और यहाँ पे मजे तो वैसे हैं, जितना अच्छा ऑर्गेनाइज करेंगे उतना अच्छा लगेगा। कर लिए, इसका कुछ कलर दे देते तो और अच्छा होता, लेकिन ठीक है, जो भी कलर है सब सही है। ओके, ठीक है। तो मेरा ये तीनों काम हो गया। तो आज हम लोग क्या क्या काम किए बेसिकली उस पर बात करते हैं, और आज इतने रहने देते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट में ये पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो देखिए हम लोग काम क्या किए, पूरा का पूरा काम किए जिसमें बोले फाइल को कैसे सेव करना है, सॉरी डेटा को कैसे सेव करना फाइल के अंदर में, फाइल से डेटा को कैसे रीड करना, यूजर को लॉगिन कैसे कराना, यूजर को रजिस्टर कैसे कराना, यूजर का जो भी पासवर्ड है उसको इनक्रिप्ट कैसे करना, डिक्रिप्ट कैसे करना, ये सारा काम किए। ओके, और एक चीज हम लोग चाहे तो ये मेन मेन्यू भी डिफाइन कर सकते हैं, इसमें समय नहीं लगता। तो हम लोग बोलते हैं ठीक है इसको तो डिफाइन कर सकते हैं। तो बोले क्या, वाइड मेन मेन्यू। ओके, इसमें टाइम नहीं लगता इसलिए इसको समझ भी लेते हैं। तो बोले थोड़ा सा स्पेस हटा दो, ठीक है। हम लोग बोले कलर दे दो मिंटा, ये कलर मजा आएगा, ब्लू ले लेते हैं। ओके, ठीक, चलेगा चलेगा। बोले मेन मेन्यू के अंदर में आ गए, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन देख सकते हैं जो भी दिया गया है। तो हम लोग बोला जा रहा है यहाँ पे क्या कि 1 एंटर करो, ऐड करना है, डिलीट के लिए 2, सर्च के लिए 3 जो कि आईडी की मदद से सर्च किया जाएगा। फिर हम जितना भी टैक्स है सबको प्रिंट करना है तो 4 एंटर करो, 5 एंटर करोगे तो पेंडिंग टैक्स प्रिंट हो जाएगा, 6 एंटर करोगे तो कंप्लीट टैक्स, 7 करोगे तो चेंज कर सकते हो स्टेटस को, और 8 करोगे तो अपडेट कर सकते हो टैक्स को, 9 एंटर करोगे तो एग्जिट हो जाओगे। गॉट इट, ये सारा हम लोग ऑप्शन दे दिए। उसके बाद क्या कर रहे हैं, यूजर से एंटर करवा ले। अब जो भी यूजर एंटर करेगा चूज में आए, ब्रेक चल जाओ भाई, ब्रेक चल जाओ भाई, सबको चला के ब्रेक लास्ट में लगा दिए। और 9 में एग्जिट है तो यहाँ पे ब्रेक चल रहा, सेव पहले सेव कर रहा है, फिर से क्या हो रहा, ब्रेक चल रहा है। गॉट इट, तो यहाँ पे भी फाइल को सेव करा दिया, और दूसरा ऑथेंटिकेशन में भी सेव करवा दिए कि भैया कोई दिक्कत ना हो, सेव तो हो प्रॉपर, सेव में कोई दिक्कत ना होना चाहिए। जैसे कि हम लोग चाहे जैसे कि अपडेट कर रहे हैं तो इस समय पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइल को सेव करवा सकते हैं, स्टेटस को चेंज कर रहे हैं उस समय पे भी करवा सकते हैं, डिलीट कर रहे हैं उस समय पे भी करवा सकते हैं, ऐड कर रहे हैं उस समय पे भी फाइल को रीसेव करवा सकते हैं। यानी कि जो भी चेंजेस हुआ पूरे के पूरे चेंजेस को रिफ्लेक्ट कर दो कहाँ पे, फाइल के अंदर में। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है इसलिए नहीं किया, आपको लगे तो करवा लीजिएगा। क्यों,
क्योंकि यूजर क्या करता है, कभी कभी यूज करते करते डायरेक्ट ऐप को क्यूट करके बाहर निकल जाता है। तो उसके लिए क्या है कि जैसी ऐड हो गया वो सेव हो जाना चाहिए, तो बेहतर रहेगा। देख लीजिए, कुछ करना नहीं, बस एक लाइन तो लिखना है। क्या लाइन लिखना है, तो बोलेंगे क्या कि फाइल के अंदर में सेव करना है, तो उसके लिए कौन सा मेथड बनाए, आई थिंक सेव टास्क। तो यहाँ पे बोल दीजिए सेव टास्क। डिलीट कर रहा है तो भी सेव करवा दीजिए। ओके, प्रिंट करेगा, पेंडिंग, ये सारे चीज़ में नहीं, चेंज करेगा कर दो भाई, अपडेट करेगा कर दो सेव। ओके, इससे क्या हुआ, यूजर को जब मर्जी बाहर निकल जा, हमको कोई दिक्कत नहीं, मेरा डेटा लॉस नहीं होगा। ओके, ठीक है। लेकिन एक चीज जो है वो बच रहा, वो बच ये रहा है कि जब यूजर से इनपुट ले लिए ना, तो पूरे के पूरे डेटा को क्लीन कर दो। क्या कर दो, क्लीन कर दो, ऊपर में जो भी था सबको। तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या, सिस्टम विंडो के लिए CLS आता है और मैक मशीन के लिए आता है पूरा का पूरा क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे क्या, क्लियर। ओके, विंडो आता तो आप CLS लिखते हैं, लेकिन मैक है तो हम लोग लिख रहे हैं क्लियर पूरा का पूरा। ठीक, और जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सजेशन में भी दे रहा कि भैया विंडो के लिए CLS लिखते हैं। ठीक है, हमारे पास मैक है तो हम लोग क्लियर लिख लिए, नो प्रॉब्लम। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा चेंजेस, परफेक्ट और कुछ सब कुछ दिख रहा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग को इतना काम करना पड़ेगा जो कि हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में देखने वाले हैं, और वो सेगमेंट थोड़ा सा और भी बड़ा हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, बड़ा भी हो सकता है, और AI का मदद लेंगे तो थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा। तो देखते हैं जैसा भी हो। ओके, तो ज़्यादा लॉन्ग करने का कोशिश नहीं करेंगे, शॉर्ट में हो जाए, लेकिन कितना होगा, लॉन्ग तो होगा ही। ओके, तो इस सेगमेंट में कोई भी डाउट हो तो भैया कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और इस सेगमेंट के लिए इतना ही रहने देते हैं, जिसमें 2 सेगमेंट पहले देख चुके हैं। तो आज हम लोग लास्ट सेगमेंट देखने वाले हैं इस ऐप का। ओके, तो इसमें क्या क्या बचा हुआ है, क्या करना है, चलिए हम लोग देखते हैं, और जो भी चीज बचे हुए उसको करते हैं, और इसका टेस्ट केस भी लेते हैं, यानी कि इस एप्लीकेशन को रन करके भी देख लेते हैं। तो हम लोग VS कोड पे आ चुके हैं, और यहाँ पे देखना है कि पहले बचा हुआ क्या सब है और किसको कंप्लीट करने वाले हैं, उसके बाद उसका हम लोग कोड भी लिखने वाले हैं। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि ये सारे काम कर चुके हैं, तो इस पे हम लोग रिवाइज करके टाइम वेस्ट भी नहीं कर रहे। हमको ये पता होगा कि आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो इससे पहले इसके 2 सेगमेंट को जरूर देखे होंगे। ओके, तो इसलिए इसमें हम लोग कोई भी रिकैप नहीं कर रहे, डायरेक्ट अपना काम कर रहे हैं। जैसे कि ये टास्क था, पता है हम लोग को, ये कंपेयर करने के लिए बनाए थे, और ये टू डू मैनेजर है जिसके अंदर में हम लोग लोड टास्क कंप्लीट कर लिए थे, सेव टास्क कंप्लीट कर लिए थे, और मेन मेन्यू भी कंप्लीट कर दिए थे। अब बचा है ऐड टास्क, उसके बाद क्या है, डिलीट, फिर सर्च, प्रिंट, ये सारे बचे हुए हैं। तो इन सभी को अभी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, और उसके बाद में इसको रन करके देखने वाले, यानी कि एग्जीक्यूट भी करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या कि इसका काम करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर में हमको कुछ बनाना है, तो वो बना लेते हैं। जैसे कि हमको टैक्स टाइप का डेटा यूजर से इनपुट लेना है, तो वो कैसे लेंगे, गॉट इट। तो देखिए, हमको जब भी इनपुट लेना है यूजर से, तो हम लोग यूज करते हैं Cin का। किसका यूज करते हैं, Cin का। और Cin जो है ये किसका ऑब्जेक्ट है वो समझेंगे। ओके, और जैसे ही हमको ये समझ में आएगा कि ये किसका ऑब्जेक्ट है, तो हमको समझ में आ जाएगा, अच्छा हम लोग को ये काम करना है। ओके, तो Cin किसका ऑब्जेक्ट है, iStream का है। और उसी प्रकार से Cout वो किसका ऑब्जेक्ट है, तो Cout जो है वो OStream का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी टास्क है इस टाइप के डेटा को प्रिंट करना है। क्या करना है, प्रिंट करना है। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले बोलेंगे क्या कि प्रिंट करना यानी कि आउट करना है। तो हम लोग बोलेंगे क्या, ओ स्ट्रीम होगा, आई थिंक, हाँ ओ स्ट्रीम है। ओ स्ट्रीम को लिए और इसका हम लोग क्रिएट करेंगे रेफरेंस। क्या क्रिएट करेंगे, रेफरेंस। और एक्सर्शन ऑपरेटर को क्या करेंगे, ओवरलोड करेंगे। तो हम लोग ऑपरेटर को क्या कर देते हैं भैया, ओवरलोड करते हैं, और यहाँ पे एक्सर्शन ऑपरेटर देते हैं, और ये सारा कोड आ गया। ओके, अब समझते हैं कि इसमें हो क्या रहा और हमको क्या चेंजेस करना है। तो देखिए, हम लोग जब भी
जो भी टास्क है वो पूरे के पूरे यूजर को प्रिंट कराएंगे। तो कैसे प्रिंट कराएंगे, उसमें क्या क्या वैल्यू देंगे, वो सारे चीज पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बोलेंगे क्या कि एक कलर ले लो। कलर में कौन सा कलर लेते हैं, हम बोलते हैं क्या कि ग्रीन कलर ले लेते हैं। तो GREEN ग्रीन कलर ले लिए, ठीक है। और उसके बाद बोलते हैं क्या कि एक लाइन प्रिंट करते हैं। तो लाइन प्रिंट करने के लिए हम लोग सी आउट का यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे बोलते हैं क्या कि भैया लाइन ले लो, चलेगा, नो प्रॉब्लम। और उसके बाद टास्क का डिटेल्स प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद बोले क्या कि हमको क्या काम करना है कि जो भी डेटा है उसको प्रिंट करना है। कैसे प्रिंट करेंगे, तो बोलेंगे क्या कि टास्क आईडी हो गया, फिर टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, ये सारे चीज को प्रिंट करना। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे क्या कि भाई तुम भी OS हटो और यहाँ पे आ जाओ सी आउट, ओके, ठीक है। और उसके बाद बोलेंगे क्या TASK ID, और ये प्रिंट कर दो, ठीक है, ये भी ठीक है, ओके। और इसको लेके आ जाते हैं नीचे। उसके बाद बोलते हैं क्या कि ये टाइटल प्रिंट कर देगा, फिर इसको अरेंज हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे सजेशन दे दिया है तो हम लोग को बस अरेंज करना बाकी है, ठीक है। इसको भी नीचे हम लोग लेके आ जाते हैं, ओके, ठीक है। अब बोलते हैं क्या कि ये सारे चीज, सारे जगह पे क्या चाहिए, सी आउट चाहिए, तो हम लोग ले लेते हैं सी आउट। तो बोलते हैं यहाँ पे सी आउट ले लो, ठीक है। ऑपरेटर है, हाँ भैया ऑपरेटर है। अब बोले क्या कि ये एंडल चल जाएगा, चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, स्पेस ले लेते हैं, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, हाँ। और यहाँ पे बोलते हैं क्या कि इसको हटा दो, स्पेस ले लिए, ओके। चलिए, अब बोले क्या कि लास्ट में हर जगह पे एंडल लगाना है, तो एंडल लगा लेते हैं। और इसके भी लास्ट में एंडल चाहिए, तो एंडल लगा लिए। डिस्क्रिप्शन के भी लास्ट में एंडल चाहिए, और बोले कि यहाँ पे भी हमको एंडल चाहिए, तो एंडल ले लिए। प्रायोरिटी के बाद भी हमको एंडल चाहिए, तो हम लोग एंडल ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग किए का वो चीज को एक एक करके समझते, फिर आगे बढ़ेंगे। एकदम आराम से बैठे हुए, भाग नहीं रहे, ओके, ठीक है। हम लोग बोले क्या कि सबसे पहले टास्क आईडी को प्रिंट कर दो, तो टास्क डॉट आईडी ले लिए, ठीक है। उसके बाद टाइटल को तो हम बोलेंगे टास्क टाइटल, ठीक है। टास्क का डिस्क्रिप्शन भी होगा, तो बोलेंगे टास्क डिस्क्रिप्शन। इसका स्टेटस भी होगा, स्टेटस प्रायोरिटी, ओके, ठीक है। अब बोलेंगे ये सबके लिए एक ही स्पेस ले, तो ये सारे को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं कि जो भी मेरा आउटपुट आए वो देखने में मजेदार लगे, यानी कि अच्छा लगे, ओके। चलिए, तो हम लोग क्या किए, पूरे को अरेंज कर दिया। अब एक साथ दिखेगा। अब देखिए स्टेटस में हम लोग क्या बोले कि टास्क के अंदर में 0 है तो पेंडिंग प्रिंट हो जाए, और स्टेटस के अंदर में जो वैल्यू है वो 1 है तो कंप्लीटेड प्रिंट हो जाए। टास्क डॉट स्टेटस है, ओनली टास्क नहीं है, ओके। उसके बाद प्रायोरिटी में जो भी प्रायोरिटी वैल्यू है वो प्रिंट कर दो, तो यहाँ पे बोलेंगे टास्क प्रायोरिटी नंबर ले लेते हैं, ओके। तो ये रहा मेरा टास्क प्रायोरिटी नंबर। तो ये पूरा काम हम लोग क्या किए, टास्क को प्रिंट करने का काम किए। अब ये हर बार टास्क को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। और ये आई थिंक मजा नहीं आएगा, इसको हटा दिए, ओके, ठीक है। अब जैसे ये सब हो जाए तो लास्ट में हम लोग कलर को रीसेट भी करेंगे, तो बोलेंगे क्या, रीसेट, ओके, ठीक है। अब देखिए ये चीज क्यों डिफाइन की है। पहली बात, ये चीज डिफाइन कर दिए तो हमको यूजर के डेटा को प्रिंट करने में आसानी होगा, और समझ में आएगा कि नॉर्मल वेरिएबल की तरह हम लोग ट्रीट कर रहे हैं टास्क वेरिएबल को, ओके। दूसरी बात, हमको ये भी समझ में आया कि ओवरलोड कैसे करते हैं, ओके। तो ओवरलोड करना भी हम लोग यहाँ पे सीखे। उसके बाद हम लोग चलते हैं सी इन को ओवरलोड करते हैं, तो बोलेंगे क्या, आई स्ट्रीम, और इसका हम लोग पूरा का पूरा ओवरलोड कर लेते हैं। अब बोले क्या कि इसमें क्या क्या करना, तो हम बोले क्या कि आईडी यूजर से नहीं लेना, आईडी खुद का जनरेट करेंगे, ओके। टाइटल लेना, हाँ टाइटल लेना, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे क्या, सी आउट इंटर टास्क टाइटल,
ओके, ठीक है, और सेमीकोलन। उसके बाद हम लोग ये क्या बोलते हैं, गेट लाइन करके यूजर से टैक्स ले लिए, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो सेम चीज को कॉपी करते हैं और नीचे आके बोलते हैं भैया डिस्क्रिप्शन के लिए भी चल जाओ, तो टाइटल को हटा के डिस्क्रिप्शन हम लोग ले लिए, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे कर दिए, ओके। अब बोले क्या कि डिस्क्रिप्शन हो गया, तो उसके बाद क्या चाहिए, स्टेटस चाहिए। तो स्टेटस तो नहीं लेना, जब यूजर टास्क को ऐड करेगा तो उस समय पे टास्क का जो स्टेटस होगा वो फॉल्स होगा, तो ये चीज यूजर से नहीं पूछना है, ठीक है। उसके बाद प्रायोरिटी नंबर लेना है, क्या करना है, प्रायोरिटी नंबर लेना। तो बोलेंगे सी आउट और बोलेंगे क्या, इंटर प्रायोरिटी नंबर, ओके, ठीक है। तो ये सारे चीज हम लोग ले लिए, क्या क्या लिए, यूजर से टैक्स का जो भी टाइटल है वो लेंगे, उसके बाद डिस्क्रिप्शन लेंगे, उसके बाद प्रायोरिटी का जो भी नंबर है वो लेंगे, ये 3 चीज लिए। इससे पहले ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ले लेंगे, तो एक लाइन प्रिंट कर लेते हैं। तो बोले सी आउट और एक लाइन प्रिंट कर दिए, और उसके बाद बोलेंगे क्या कि यहाँ पे क्या करो, एक कलर ले लो, कौन सा कलर लेते हैं, मैजेंटा ले लेते हैं, ओके, ठीक है, चलेगा। अब बोले क्या ये सारा काम हो गया, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा का पूरा डेटा लेने का काम करेगा और पूरा डेटा लेके रिटर्न भी कर देगा, रिटर्न करेगा नहीं, यहाँ पे रेफरेंस ले रहा, तो जो जिससे भी कॉल करेंगे डायरेक्ट उसके अंदर में रख देगा, तो हमको और कुछ करने का दरकार है ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग 3 चीज ले रहे, हो गया, और 2 चीज खुद से स्टोर करने वाले, और लास्ट में हम लोग कलर को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो कलर चेंज कैसे करेंगे, कलर को चेंज कैसे करेंगे, तो कलर को चेंज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि जो भी मेरा कलर है उसको कर दो चेंज, यानी कि रीसेट कर दो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मेथड कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये दोनों बना लिए, तो इससे फायदा क्या होगा, हमारा बहुत फायदा होगा, हर जगह पे इसको यूज करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम लोग सी इन सी आउट का यूज कर लेंगे, ओके, ठीक है। अब बोलते हैं क्या कि हमको चलना है, क्या करना है, ऐड टास्क करने, तो हम लोग आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे बोलते हैं कि आप वाइड और ऐड टास्क, और इसके अंदर में पूरा का पूरा कोड को हटा देते हैं, ओके। अब यहाँ पे बोलेंगे क्या, टास्क टाइप का एक क्या बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। तो बोले टास्क, ठीक है, या टेम्प टास्क बोलते हैं, टेम्प टास्क, ओके, ये सही रहेगा, टेम्प टास्क। इसके बाद हम लोग क्या बोले कि टेम्प टास्क के अंदर में डेटा को रखो, तो कैसे रखेंगे, बोलेंगे सी इन और टेम्प टास्क को ले लो, इसके मदद से क्या हुआ, डेटा आ गया। अब बोलेंगे इसका आईडी क्या रखना, तो जो भी आईडी है उस आईडी में पहले इंक्रीज करो फिर रख दो, ओके। और एक चीज हमको ये देखना है कि हम लोग जो वेरिएबल बनाए हैं इसके अंदर हमेशा स्टेटस में फॉल्स रख रहे हैं, हाँ, तो इसमें कोई भी वैल्यू डालने का अब दरकार नहीं, डायरेक्ट रख दो। तो हम लोग क्या किए, इसको प्लस प्लस करके स्टोर किए, और इसको बोलेंगे क्या कि लिस्ट ऑफ टास्क जो है उसके अंदर में पुश कर दो, पुश कर दिए, और इसके बाद हम लोग एक मैसेज दे दिए कि भैया टास्क एडेड सक्सेसफुल, ओके, ठीक है। तो कलर दे दे, कलर कौन सा दे, आई थिंक इसको लेने में कौन सा कलर ले रहे हैं, इनपुट लेने में मैजेंटा लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ग्रीन कलर दे देते हैं, ओके, और नीचे आके रीसेट कर देते हैं, तो कलर को रीसेट कर दी, ओके। तो यहाँ पे जो मेरा ऐड टास्क था बस इतना ही सा कंप्लीट हो गया, अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, तो इसको भैया हटाओ। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, तो अब हमारा क्या है, डिलीट टास्क, तो हम लोग चलिए डिलीट टास्क पे डिस्कस करते हैं। तो बोलेंगे वाइड, और वाइड में क्या बोलेंगे, डिलीट टास्क। इसमें क्या सब करना, चलिए देखते हैं। देखिए जब भी डिलीट करेंगे तो यूजर से लेंगे उसका आईडी, क्या करेंगे, जब भी टास्क को डिलीट करना है तो यूजर से उसका आईडी लेना है, ओके। तो हम लोग बोले क्या, इंटर टास्क आईडी टू डिलीट, भैया ले लो, आईडी लिए और आईडी के अंदर रख लिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक टेम्पररी क्यू बनाए, क्यों क्यू बनाए हैं, क्योंकि इसमें पूरे के पूरे क्यू को ट्रेवर्स नहीं कर सकते, एक एक करके डेटा को निकालना पड़ेगा।
और एक डेटा निकल गया तो उसको डिलीट भी करना पड़ेगा, तो इसलिए टेम्पररी क्यों लिए हैं। उसके बाद बोले क्या कि जो मेरा टास्क ऑफ लिस्ट ऑफ टास्क है ये जब तक एम्प्टी ना हो जाए तब तक ये वाइल लूप चले और चेक करे कि भैया एक टास्क को निकालो और इसके आईडी को चेक करो। क्या करो, इसके आईडी को चेक करो, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। ऐसा क्या नहीं, तो हम लोग क्या बोले कि आईडी को इक्वल टू चेक कर ले या नॉट इक्वल टू। ये बोल रहा है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का मतलब ये होता है कि जो भी आईडी है, क्या बोले, जो भी आईडी है वो आईडी मिले तो उसको पुश मत करो, उसको पुश मत करो। उसके अलावा जितना भी आईडी है सबको पुश कर दो और यहाँ पे आके फिर से इसके अंदर में रेफरेंस रख दिए और ग्रीन कलर में मैसेज दे दिए कि भैया टास्क जो है वो आपका डिलीट हो गया। गॉट इट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टास्क ऐड जो कर रहे टास्क, इसमें एक दिक्कत है, हमको यूजर्स को ऐड करने के बाद एक और मैसेज देना है। वो मैसेज क्या देना है, यूजर का आईडी। ओके, बोलेंगे क्या, टास्क आईडी इज समथिंग। ये मैसेज इसलिए देना है ताकि जब यूजर टास्क को ऐड कर रहा तो उसको मैसेज नहीं पता है, सॉरी आईडी नहीं पता है, तो आईडी बताना पड़ेगा जिससे वो जाने अच्छा ये मेरा आईडी है। ओके, तो वो चेक कर सकता है या प्रिंट करवा के फिर आईडी को देख भी सकता। वो पूरे के पूरे उसके ऊपर में ये मैटर करता है। ठीक है, अब बोले क्या, ये दो काम तो हो गए हमारे, डिलीट वाले और ऐड वाले। तो इसको हटाते हैं, इसको बंद करते हैं। अब बोलते हैं अब हमको क्या करना, तो भैया तुम भी हो जाओ बंद। अब बोले डिलीट हो गया, सर्च टास्क बाय आईडी। हमको सर्च करना है टास्क को बाय आईडी, तो हम लोग बोलेंगे वाइड और क्या बोलेंगे, पूरा का पूरा सर्च कर लो। अब देखिए जब भी सर्च करेंगे तो उस पूरे के पूरे टास्क को प्रिंट करवाना है, यूजर को दिखाना है। गॉट इट। तो हम लोग देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या लगा, फिर से वही टेम्प किए हैं। क्यों टेम्प किए, सेम काम कर रहे हैं इसलिए किए, वो चीज समझ में आ गया होगा, अब इस पे बात नहीं कर रहे हैं। ओके ठीक, उसके बाद ये चीज बोले, क्या बोले कि जब तक लिस्ट ऑफ टास्क एम्प्टी ना हो जाए तब तक ये कंडीशन चले। उसके बाद एक टास्क नाम का क्या बना लिए, वेरिएबल बना लिए और इसके अंदर में रख रहे हैं और इसका आईडी चेक कर रहे हैं। जैसी आईडी मिला इसको प्रिंट करके बाहर निकल जाओ, लेकिन रिटर्न नहीं करो भाई, यहां पे ब्रेक करना है। ओके, क्या कर दो, ब्रेक करके बाहर निकल जाओ और जैसी बाहर निकल गए फिर से इसको पुश कर दो, इसको क्या कर दो, पुश कर दो। लेकिन एक चीज हम लोग कुछ तो मिस कर रहे हैं, कुछ तो मिस हो रहा है। क्या मिस हो रहा, समझिए। देखिए जैसी टास्क हमारा मिल गया, तो टास्क मिल गया तो प्रिंट कर दो, हो गया प्रिंट। ब्रेक चलेगा तो ये लूप हो जाएगा एंड, और जैसी लूप एंड हो जाएगा तो फिर बाहर आ गए, तो फिर उसके बाद जितना भी बचा हुआ वो तो इसके अंदर में आएगा नहीं। इसके अंदर आएगा क्या, नहीं आएगा, नहीं आएगा तो दिक्कत हो गया, और ब्रेक के कारण से हम लोग बाहर आके फिर ये चलेगा। ओके, और एक चीज कि जब भी हम लोग निकाल रहे हैं तो एक एक करके निकल तो रहा है ना, हाँ निकल तो रहा है, लेकिन ये भी दिक्कत है। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, तो हम लोग को पूरा का पूरा लूप चलाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा लूप चलाना पड़ेगा। और जैसी ही मिल जाए तो हम लोग को एक फाउंड नाम का एक बोल सकते हैं फ्लैग वेरिएबल बनाना पड़ेगा, बुल टाइप का। तो बोले बुल फाउंड और इसका वैल्यू दे दिए फॉल्स, या हम लोग इसका वैल्यू दे देते हैं ट्रू। ओके, इसका वैल्यू क्या दे दिए, ट्रू दे दिए। अब बोले क्या कि इसके अंदर में आओ और बोलो क्या कि जो भी फाउंड है ना इसको कर दो फॉल्स। क्यों करेंगे फॉल्स, चलिए समझते हैं। अब बोले ये जो है ना टास्क, इसको जो क्रिएट कर रहे हैं ना ये ऊपर करेंगे क्रिएट। बात समझिएगा और देखिएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं आपको। ओके चलिए, तो हम लोग यहाँ पे आ गए। ठीक है, देखिए आपको इतना समझ में आया, आईडी क्यों लिए, इतना लिए, उसके बाद ये प्रायोरिटी क्यों क्रिएट कर लिए, ठीक चलेगा। उसके बाद बोले क्या फाउंड नाम का ट्रू रखो और इसको ले लो, ये क्या एक ऑब्जेक्ट ले लिए। अब बोले क्या कि जब तक ये एम्प्टी ना हो जाए तब तक चले, अब तो पूरा चलाना, बीच में से रोक नहीं सकते, रोक देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, डेटा लॉस हो जाएगा। तो रोक तो नहीं रहे, टाइम लग रहा लगने दो, नो प्रॉब्लम, लेकिन रोक नहीं रहे हैं।
बीच में। ओके ठीक है। उसके बाद बोले क्या, टास्क के अंदर में एक डेटा को निकालो। क्या करो, टास्क के अंदर में एक डेटा को लो और निकाल के इसके अंदर रखो। यानी कि निकाल रहे क्या, नहीं, बस एक डेटा लो इसके अंदर रख दो, रख दिए, उसके बाद निकाल रहे हैं, निकल गया। अब चेक कर रहे हैं कि आईडी मिला, हाँ मिला। अब मिला तो इसको यहां पे मत चलाओ, अब इसको यहां पे मत चलाओ। ओके, और इसको कर दो फाउंड। क्या कर दो, फाउंड कर दो। लेकिन दिक्कत तो ये होगा कि जैसे ये फॉल्स हो जाएगा और आईडी मिल गया तो वो चलते रहेगा, फिर से इसके अंदर बार बार नया नया आईडी आते रहेगा। तो प्रिंट तो करना ही है, लेकिन सेम आईडी दो रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो इसको प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो प्रिंट हो जा, प्रिंट हो गया, फाउंड हो गया, और ये हो जाएगा फॉल्स। अब चलते चलते चलते, अब देखिए हर बार इसके अंदर में पुश कर रहे टास्क को, जो है वो भी पुश हो रहा, जो नहीं है वो भी पुश हो रहा। ठीक, पुश होते होते जब नीचे आए तो ये चलेगा और ये चलेगा, और ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, फिर से इसके अंदर में डेटा रख देगा। ओके, और उसके बाद ये पूरे लाइन को चलाने के लिए इसका वैल्यू होना चाहिए ट्रू। तो हम लोग यहां पे लगाएंगे इफ, और इफ के अंदर में बोलेंगे फाउंड, बस और कुछ नहीं बोलेंगे। और इसको हटा लेते हैं। ओके, तो हम लोग क्या बोले समझते हैं। हम लोग बोले क्या कि जब पूरा का पूरा डेटा में चेक किए, डेटा मिल गया तो प्रिंट कर दो, और ये फॉल्स हो गया। जैसे ही फॉल्स हो गया तो ये नहीं चलेगा, और फिर से डेटा उसी के अंदर में रख दो। ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आईडी के मदद से सर्च कर रहे तो डेटा मिला, प्रिंट करके बाहर निकल जाए। ब्रेक नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, बीच में रोक देंगे तो डेटा लॉस हो जाएगा, इसलिए नहीं रोक रहे हैं। ओके ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मेथड के ऊपर में। इसको भी भैया क्लोज करते हैं, यानी कि श्रिंक करते हैं, और नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या है हमारा, सर्च कर लिया, प्रिंट करना है पूरे को। तो भैया पूरे को प्रिंट करना है तो आ जाते हैं यहाँ पे, बोले वाइड, और प्रिंट कर दो पूरा को। सेम चीज हम लोग क्या बोले, पॉप करो, प्रिंट करो, फिर से पुश करो, पॉप करो, प्रिंट करो, पुश करो, पॉप करो, प्रिंट करो, पुश करो। कब तक, जब तक कि एम्प्टी ना हो जाए। ठीक है, अब मान लीजिए वो एम्प्टी रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग मैसेज दे देंगे, हम लोग डायरेक्ट मैसेज दे देंगे। क्या मैसेज देंगे, बोलेंगे इफ, और इफ के अंदर में चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, लिस्ट ऑफ टास्क इज एम्प्टी और नॉट। जैसे एंटर करेंगे, अब ये चेक हो रहा, चेक में क्या हो रहा, हम लोग चेक किए ये एम्प्टी है तो कंडीशन आ जाएगा ट्रू, और ट्रू कंडीशन आया तो रेड में बोल देंगे नो टास्क अवेलेबल, रीसेट कर देंगे, और रिटर्न नहीं चलेगा, रिटर्न नहीं करना भैया कुछ भी। ठीक, और उसके नीचे हम लोग लगा देंगे एल्स, और एल्स का ब्लॉक क्रिएट कर लेंगे, और इसके अंदर में हम अपना ये जितना भी कोड है ये सारे कोड को ले आके पुश कर देंगे। तो यहां से कट किए और यहाँ पे लाके पुश कर दिए। ओके, और एक चीज की ये जो बनेगा ये भी नीचे ही बना लेते हैं, तो वहां पे तो चाहिए नहीं, यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे बना लिया। ओके, क्यों, क्योंकि ये एल्स चले तभी बने, नहीं चले तो मत बने। पहले बना के क्या करेंगे, एम्प्टी है तो भैया प्रिंट कर दो, एम्प्टी नहीं है तो ठीक है। उससे पहले एक मैसेज दे देते, मैसेज में क्या बोलते हैं, ऑल टास्क, और इसमें थोड़ा सा स्पेस ले लेते, हो गया। पूरे टास्क को यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर दिए। तो ऑल टास्क को प्रिंट करना है, ऐसे कर दिए। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, पेंडिंग और कंप्लीट। तो हम लोग चलते हैं भैया पेंडिंग पे। तो यहाँ पे बोलेंगे वाइड, और वाइड में बोलेंगे ऑल, प्रिंट ऑल टास्क पेंडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, पहले चेक कर लिए एम्प्टी, एम्प्टी है तो प्रिंट कर दो, नो टास्क अवेलेबल, नहीं है तो एल्स लगा। देखिए अब जो भी कोड ऊपर लिखे सेम कोड नीचे सजेस्ट कर रहा। ओके, अब इसका जो भी लॉजिक होगा उसको चेंज कर देंगे। बोले क्या, पेंडिंग टास्क, यानी कि ऑल पेंडिंग टास्क, ऑल पेंडिंग टास्क। ओके ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं क्या, चेक करो, उसके बाद स्टेटस चेक करो। पेंडिंग का मतलब होता है जीरो, और पेंडिंग प्रिंट कर रहे, जीरो है तो ट्रू कर दो, जीरो है तो ट्रू कर दो, ट्रू करके प्रिंट कर दो, और लास्ट में आके सेम काम कर देते। ठीक है भैया, नो प्रॉब्लम। ओके, तो पेंडिंग भी बन के रेडी हो गया। अब इसी प्रकार से हमको क्या चाहिए, कंप्लीटेड वाला चाहिए, तो हम लोग कंप्लीटेड वाला ले लेते हैं। इसमें भी कुछ ज्यादा है नहीं काम,
तो हम लोग बोले क्या, यहाँ पे सेम चीज, नो टास्क अवेलेबल रेड में प्रिंट कर दो, ऑल कंप्लीटेड टास्क, ठीक है, और इसको पूरे के प्रिंट कर दो। लॉजिक सेम है जो कि अभी तक लॉजिक देखते हैं, पूरे के पूरे क्या करो, डेटा में क्या बोलते हैं, कंटेनर में से डेटा निकालो, पूरे के पूरे डेटा निकालो, एक एक करके प्रिंट करो, लेकिन चेक करना वो कंप्लीट है कि नहीं। कंप्लीट का मतलब कंडीशन ट्रू, ट्रू का मतलब 1, ओके, ट्रू है तो 1 आएगा, 1 है तो भैया प्रिंट करते हुए चलो। तो ये भी मेथड मेरा हो गया कंप्लीट, तो इसको भी बंद करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड देखते हैं कि भैया कंप्लीटेड हो गया, चेंज स्टेटस ऑफ टास्क, ये थोड़ा सा है लॉजिक वाला, चलिए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो भी स्टेटस चेंज करना है उसके लिए आपको क्या चाहिए, आईडी चाहिए। तो हम बोले क्या, इंटर टास्क आईडी टू चेंज स्टेटस, ले लिए आईडी, ले लिए, ये बना लिए फाउंड वाला टास्क नाम का, जो ऊपर की सेम काम नीचे हो रहा है, ओके। अब बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे कि भैया एम्प्टी जब तक ना हो तब तक चले, टास्क एक एक लो और चेक करो, आईडी आईडी मिले तो उसके अंदर में क्या कर दो, क्या बोलते हैं, स्टोर कर दो, नॉट उल्टा करके, ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो। लेकिन यहाँ पे क्या चेक किया जाएगा, स्टेटस डॉट आई डी इक्वल टू है, स्टेटस डॉट आई डी इक्वल टू है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेटस को ट्रू कर रहे हैं, यानी कि चेंज कर रहे हैं। चेंज यानी कि पेंडिंग, पेंडिंग मतलब कि हम लोग बोल रहे हैं क्या कि पेंडिंग है तो कंप्लीट कर दो, कंप्लीट है तो पेंडिंग कर दो। कुछ ऐसा काम है जो कि करते करते लगा कंप्लीट हो गया, चेंज कर दिए, लेकिन फिर से उसमें बच गया तो ठीक है, इसके लिए नॉट ही सही है, इसमें डायरेक्ट हार्ड कोड नहीं कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर दिए सक्सेसफुली, उसके बाद फॉल्स कर दिए, और एक एक करके चलेगा, चलते 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 ब्रेक नहीं हो रहा, फिर लास्ट में यहाँ रख के फाउंड चल जाएगा, नहीं मिला तो ये चल जाएगा, ये नहीं हुआ तो ये चल जाएगा, ओके ठीक है। तो ये भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है भैया, अपडेट टास्क, टास्क को अपडेट करना हो तो चलिए, तो इसमें भी हमको क्या चाहिए, आईडी चाहिए, क्या चाहिए, आईडी चाहिए। तो इसमें भी आईडी ले लेते हैं, बोले क्या, इंटर टास्क आईडी टू अपडेट, टास्क का आईडी एंटर करो भैया अपडेट के लिए, ठीक है। ये ले लिए, एक फिर से प्रायोरिटी क्यू क्रिएट कर लिए, टेम्प टाइप का, फाउंड में ट्रू बोल दिया और इसको फॉल्स बोल टास्क क्रिएट कर लिए। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एम्प्टी है, जब तक नहीं होता तब तक चलो, एक एक करके निकालो, कंडीशन चेक करो, आईडी जैसी मिले तो यूजर से पूछ लो, इंटर न्यू डिटेल फॉर द टास्क, ओके। अब वो एंटर करेगा, अब डिटेल्स में क्या क्या लिया जाएगा, सीन चल जाएगा, सीन ऊपर जाके यूजर से टाइटल ले लेगा, डिस्क्रिप्शन ले लेगा और क्या लेगा, प्रायोरिटी ले लेगा, बस। और ये फॉल्स हो जाएगा, फिर नीचे आके क्या हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ये नहीं चलेगा, फॉल्स नहीं है तो चल जाएगा, चलने के बाद बोल देगा टास्क नॉट फाउंड, ओके। एकदम सिंपल सिंपल काम है, हो गया। और कोई मेथड है क्या इसमें, तो नहीं भैया इतना ही मेथड है। देखिए हम लोग पूरा कोड देखें तो अभी तक ये मेरा मेन फंक्शन है, यहां तक 451 लाइन का हम लोग कोड लिख लिए, ओके। और ये कोड मैनुअली टाइप करते तो बहुत टाइम लगता है, क्योंकि सेम लॉजिक है, तो टाइप करने से अच्छा भैया कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ओके। अब देखिए मेन मेन्यू, इसमें क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, किसका, ऑथ का, यानी कि ऑथेंटिकेशन का, और बोले क्या, ऑथेंटिकेशन डॉट मेन मेन्यू। तो हम लोग सीधे आ गए भैया ऑट के पास। अब इसमें क्या चलेगा, जैसे इसके अंदर में आ गए, इसके अंदर में 3 चीजें, मेन मेन्यू के अंदर में आए हैं तो मेन मेन्यू हमको सजेस्ट करेगा, क्या करेगा, ये सजेस्ट करेगा भैया रजिस्टर करना है 1, लॉगिन करना है 2, एग्जिट होना है 3। तो ये सारा काम तो हो गया है, अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग को टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा टर्मिनल, और इस टर्मिनल के अंदर में हम लोग काम करने वाले हैं। तो बोलेंगे भैया प्रोजेक्ट के पास है ना, हाँ प्रोजेक्ट के पास है। अब इसमें बोलेंगे क्या कि जी ++-std असाइन C++17-O, फाइल का नाम क्या है, to-do.cpp, अभी नहीं होगा, to-do ऐप। इसको क्या किए, कंपाइल किए, कोई भी एरर नहीं, परफेक्टली चल गया, ओके। उसके बाद बोलेंगे क्या, ./to-do एंटर। अब जैसे ही एंटर करेंगे भैया प्रोग्राम रेडी, प्रिंट हो रहा। अब बोल रहा है क्या कि भैया रजिस्टर करना है,
हम बोले फर्स्ट टाइम आए, हमको रजिस्टर करना। तो बोला ठीक है 1 एंटर करो। हम 1 एंटर किए, रजिस्टर के अंदर आ गया। बोला क्या, रजिस्टर यूजर, एंटर यूर यूजर नेम। हम बोले क्या कि यूजर नेम में क्या दे, तो भैया हम दे देते तासिन कोडर या कोड थ्रो। तो हम बोले तासिन कोडर ले लो। अब जैसी तासिन कोडर दिए, पासवर्ड बोल रहा है, तो हम बोले क्या, कोड एट द ग्रेड 1 2 3, कोड एट द ग्रेड 1 2 3, याद रखिएगा। अब क्या हुआ, अब ये बोला ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब ऑलरेडी एग्जिस्ट बोलने का मतलब क्या हुआ, ये तासिन कोड नाम का फाइल पहले से एग्जिस्ट करता होगा, तभी बोल रहा हाँ तो भैया इसमें चेंज कर दो। हम लोग फिर से क्रिएट करते हैं, हम बोले फिर से न्यू रजिस्टर पे चलते हैं, 1 एंटर किए, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं। चेंजेस क्या करते हैं कि क्लीन होते रहे तो बेहतर रहेगा। तो हम लोग कंट्रोल सी करके बाहर निकलते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ लगाना, मेन मेन्यू कहाँ गया, मेन मेन्यू, ये रहा मेन मेन्यू। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे में दे देंगे सिस्टम CLS, सॉरी क्लियर नॉट CLS, मैक है इसलिए। अब बोलेंगे इसको फिर से कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, तो कंपाइल हुआ चलेगा, और इसको रन कर ले, हो गया रन। बोलते कोई फाइल है क्या, तासिन कोडर .txt, फाइल तो है भाई, पहले से बना हुआ है, इसके अंदर डेटा भी रखा हुआ, इसको हम लोग करते हैं डिलीट। तो तासिन कोडर ये है, इसको कर दिए डिलीट, ये रहा डिलीट। ओके चलिए, ये रहा, अब मजा आएगा। हम लोग बोले 1 एंटर करो। अब बोला यूजर रजिस्टर, यूजर नेम तासिन कोडर, एंटर किए, पासवर्ड बोल रहा, तो बोले क्या, कोड एट द ग्रेड 1 2 3। जैसे एंटर किए, क्या बोल रहा, यू आर नॉट रजिस्टर्ड यूजर, यूजर क्या बोल रहा है, यू आर नॉट रजिस्टर्ड, लेकिन यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुल। ओके हाँ, तो ये क्या बताया, आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, यू आर नॉट रजिस्टर्ड यूजर, इसलिए आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। ओके अब हो गया, तो हमको क्या करना, लॉग इन करना। तो लॉग इन के लिए क्या एंटर करेंगे, 2 एंटर करेंगे। क्या एंटर करेंगे, 2, और 2 एंटर करेंगे तो वो यूजर नेम लेगा और पासवर्ड लेगा, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग 2 एंटर किए, अब बोला यूजर नेम, तो यूजर नेम क्या था, तासिन कोडर, और पासवर्ड क्या था, कोड और एट द ग्रेड 1 2 3। ओके एंटर किए, क्या बोला, यू आर नॉट रजिस्टर्ड। भैया अब भी गलती है, अब भी नहीं आना चाहिए, यू आर नॉट रजिस्टर्ड, ये चीज गलत है। चलिए इसको भी देखते हैं ऐसा क्यों आ रहा। देखिए कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, मेरा फाइल कहाँ हो रहा, रीड, यहाँ पे हो रहा, सेव कर रहे हैं ना, रीड करने में आते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे लिखे यू आर नॉट रजिस्टर्ड, एल्स को हटा दीजिए बस। ओके और हम लोग चलते हैं कंट्रोल सी से बाहर, और इसको बोलते हैं कंपाइल करो और इसको रन करो। अब जैसे ही रन किए, हमको लॉगिन करना, 2 एंटर किए, तासिन कोडर एंटर किए, पासवर्ड बोला कोड एट द ग्रेड 1 2 3। अब जैसे एंटर किए, इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड, ऐसा क्यों, तासिन कोडर नहीं चला। उसके बाद बोला कोड COD, कोड एट द ग्रेड 1 2 3, इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड। भैया ये तो लोचा है। चलिए देखते हैं क्रिएट हुआ क्या, तो चलते हैं भैया, ये खोजते हैं फाइल क्रिएट हुआ कि नहीं। क्या फाइल होना चाहिए, तासिन, ओ सॉरी, ये वाला फाइल अभी तक क्रिएट नहीं हुआ। हम लोग लॉगिन जो किए थे वो सेव नहीं हुआ था, तो हम लोग जैसे ही लॉगिन करें उसको सेव भी कर लें। देख रहे हैं गलती कहाँ से आ रहा। चलिए हम लोग आते हैं रजिस्टर्ड में, लॉगिन, ये रहा मेरा रजिस्टर्ड। अब रजिस्टर में आए हैं, तो हम लोग क्या बोले, इसके अंदर यूज़र नेम, इसके अंदर पासवर्ड, और इसको सेव भी करना। सेव कैसे करेंगे,
रजिस्टर तो भैया क्रिएट कर दिए, लेकिन सेव किए क्या? नहीं सेव किए। तो इसको फाइल के अंदर में सेव करना, कैसे सेव करेंगे? तो हम लोग बोलेंगे क्या नीचे में, एक मिनट, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे नीचे में कि फाइल को क्या करो, ओपन करो। तो फाइल को ओपन करना क्यों? उसमें राइड करने के लिए। तो हमको बोल सकते हैं कि स्क्रीन पे दिखाना है, तो क्या लिखते हैं, सी आउट का यूज करते हैं, तो उसी के लिए एफ आउट यूज करेंगे। तो बोलेंगे ओ एफ स्ट्रीम और फाइल यूजर नेम प्लस ये ले लो, और हम लोग ये पूरा काम कर लिए। ये पूरा काम में क्या किए भाई, या इससे बेहतर क्या होगा, इसको नहीं करते हैं कॉल, जब हमारा काम हो चुका है पहले से, इसको करने में मजा नहीं आएगा। ओके, तो इसको हटाते हैं। हम लोग लोड कर रहे हैं टास्क को। टास्क को लोड क्यों करेंगे? टास्क को सेव करेंगे, लोड नहीं करेंगे। क्या करेंगे? सेव करेंगे। तो टास्क को सेव करने के लिए क्या बोलेंगे, सेव टास्क। ओके, और जैसे ही सेव करेंगे टास्क को, तो जाके इसका फाइल क्रिएट होगा। कैसे? देखिए, ये रहा मेरा सेव टास्क, ये रहा मेरा सेव टास्क। तो सेव का टास्क में क्या कर रहे हैं भैया, हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रिंट कर रहे हैं। कहाँ प्रिंट कर रहे हैं? डॉट टी फाइल के अंदर में। ये तीनों प्रिंट हो जाएगा, ये तो रहेगा एम्प्टी, ये तो ठहरा एम्प्टी, और जैसी एम्प्टी है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। गॉट इट? ठीक है, अब चल रहा है, अब परफेक्ट है आई थिंक। इसको ओपन करते हैं, इसको करते हैं क्लोज, कंट्रोल सी करते हैं, फिर से करते हैं क्लियर, और बोले इसको कंपाइल करो, अब जाके रन करो। अब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नंबर 1 किया, रजिस्टर करो, तो हम बोले क्या, तासीन कोडर, पासवर्ड कोड @123। अब एंटर किए, क्या बोला, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुल्ली, हो गया। अब बोले क्या कि लॉगिन अभी करना नहीं करना, हम बाहर निकल जाते, क्या दिक्कत है? 3 एंटर करके बाहर निकल गए, एग्जिट हो गए, कोई दिक्कत नहीं। क्या फाइल बना होगा? हाँ, फाइल तो बना होगा। तो यहाँ पे देखिए तासिन कोडर डॉट टी फाइल बना, यस बना, इसके अंदर में कुछ वैल्यू रखा हुआ। अब ये क्या पासवर्ड है, किसको समझ में आएगा? किसी को आएगा समझ में? नहीं आएगा। ठीक है, अब बोले क्या, फिर से इसको करो रन। रन किए, अब बोले हम लोग लॉग इन करते हैं। टू एंटर किए, हाँ, यूजर नेम क्या है, तासीन कोडर है, तो तासीन कोडर एंटर करेंगे। पासवर्ड क्या है, पासवर्ड क्या है, तो बोले कोड, और कोड क्या है, @123, कोड @123। अब जैसे एंटर किए, पासवर्ड इनवैलिड बोल रहा भाई, पासवर्ड डिक्रिप्ट नहीं हो रहा है क्या, कोड @123। लॉगिन में कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे, चलिए देख लेते हैं। हम लोग क्या बोले, तासीन, TASIN, तासीन, CODER कोडर, तासीन कोडर, ठीक है, स्पेस हट गया, CODER। कुछ तो गलती कर रहे, इनक्रिप्शन में आई थिंक गलती हो रहा। 1 मिनट, इनक्रिप्शन देख लेते भैया, कुछ तो झोल तो नहीं ना है। तो हम लोग 26 में से ले लिए, ये ठीक है, 10 में से ले लिए की, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग ले लिए, इक्वल टू डिजिट का वैल्यू 0 है, तो इसके अंदर की रख दो। वन मिनट, हम लोग इसको 1 मिनट चला लेते हैं, ताकि हम लोग को समझ में आ जाए कि क्या गलती है नहीं है। तो हम लोग बोलते हैं क्या कि पासवर्ड के अंदर में डाल दो एक स्ट्रिंग, CODE, कोड 123, ठीक है। इस पासवर्ड को प्रिंट कर दो, इनक्रिप्ट कर दो, प्रिंट कर दो। इसका लेंथ क्या था, आई थिंक हम लोग लेंथ डाले हैं ना, 1 मिनट, पासवर्ड डॉट लेंथ,
जो भी पासवर्ड है उसी का लेंथ डाल दो, ठीक है। इसको इनक्रिप्ट करके डाले और इसी में बोल दिए लेंथ। पासवर्ड को पास किए, इसमें चेंजेस जो भी हुआ फिर लाके इसमें डाल रहा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए यहीं पे देख लेते हैं। डेटा डॉट लेंथ, ठीक। तो इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, इसको करते हैं क्लोज। फाइल का नाम क्या है, इनक्रिप्शन। .cpp कंपाइल किए तो आउटपुट नहीं आ रहा, वाई, ओ सॉरी, कंपाइल हुआ है, इसको रन भी तो करना पड़ेगा। रन कर रहे हैं तो ये मेरा ओरिजिनल पासवर्ड है, इसको रख रहे तो ये रखा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये पासवर्ड आ रहा है, परफेक्ट है। लेकिन वहाँ पे जब स्टोर कर रहे तो कुछ दूसरा स्टोर हो रहा। क्या आना चाहिए, यहाँ पे हम लोग रख रहे हैं तो दूसरा स्टोर हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे KWEM होना चाहिए, यहाँ पे दूसरा आ रहा। 9 कुछ तो लोचा है यहाँ पे, ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लोचा इसी में है। हम लोग क्या कर रहे हैं पहले समझते हैं। हम्म, यहाँ पे आ गए, ठीक है। फाइल को रीड कर रहा है, आ गया। ये मेरा पासवर्ड है, तो इसके अंदर में जो भी पासवर्ड है उसी को हम लोग पास कर देते हैं। और पास करने के बाद ये जो भी रिटर्न करता है इसके अंदर में रख दे रहे हैं, ठीक है। पहले क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। सेव करते वक्त क्या हो रहा है, इनक्रिप्शन, सॉरी हम लोग डिक्रिप्शन में कुछ पास करेंगे क्या, और पहलू आई थिंक नहीं, दो ये चीज़ पास करेंगे, ठीक है। बोले ये मेरा इनक्रिप्शन हुआ, ठीक है। इसके अंदर में बोले पासवर्ड जा रहा है, ये मेरा स्ट्रिंग पासवर्ड है, गया। और इसके बाद इसका लेंथ हम लोग डिसाइड कर दिए कि भैया जो भी इस पासवर्ड का लेंथ होगा वो लेंथ चला जाओ। अब जैसी वो लेंथ जाएगा तो ये थोड़ा देर रुकेगा, पासवर्ड को इनक्रिप्ट करके यहाँ ला के दे देगा। दे दिया, फिर इसको क्या कर दिए, प्रिंट कर दिए, ओके। और ये प्रिंट हो गया। पासवर्ड का ही तो लेंथ ले रहे हैं भाई, सही तो है। यहाँ पे भी पासवर्ड का ही लेंथ ले रहे हैं। एक मिनट, यहाँ पे हम लोग सिंपल वैल्यू डाल के देखें। जैसे कि यहाँ पे हम लोग दे देते हैं 5। दे दिए, ओके। चलिए बोलते भाई तुम हो जाओ डिलीट। तो यहाँ पे आते हैं, इसको करते हैं डिलीट। और फिर से इसको करते हैं एग्जीक्यूट, लेकिन इसके लिए इसको करना पड़ेगा कमेंट। और आते हैं यहाँ पे क्लियर, इसको कंपाइल करो, इसको रन करो। रन किए, नंबर 1 रजिस्टर कर रहे हैं, तासिन कोडर ले लिए। उसके बाद पासवर्ड में बोले कोड @123, एंटर किए, रजिस्टर सक्सेसफुली हो गया। यहाँ पे फाइल क्रिएट हो गया, ठीक है। 5 लिए तो भैया ये सारा चीज़ हो गया। अब उसके बाद बोले क्या कि लॉगिन करना, 2 एंटर कर रहे हैं। यूज़र नेम, जो भी यूज़र नेम है वो ले लो, कोड, ठीक है। पासवर्ड CODE, कोड
123 एंटर किए, लॉगिन सक्सेसफुल। लेंथ में कुछ दिक्कत आ रहा, आई थिंक एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा होगा, इसलिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा जिसके कारण हो रहा। गॉट इट। तो हम लोग वो भी चीज़ बाद में सेटल कर लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी 5 रहने देते हैं। अब बोले क्या कि इसमें क्या करना, ऐड करना टास्क। हम बोले हाँ ऐड करते हैं टास्क। एंटर करेंगे 1, जैसे 1 करेंगे ऐड करो। एक दिक्कत और कर दिए, चलिए वो दिक्कत को देखते हैं। कंट्रोल सी करके बाहर निकलो। अब क्या करना है भाई, क्या दिक्कत आ रहा है, चलिए समझते हैं। हम लोग बोले क्या मेरा मेन मेन्यू कहाँ है भाई, ये रहा मेन मेन्यू। अब बोलेंगे भैया जैसे तुम सीन ले लो तो इग्नोर चल जाओ। ओके। उसके बाद ऑथेंटिकेशन में भी बोलेंगे कि भाई तुम जैसी सीन ले ले इग्नोर चल जाओ, सबसे अच्छा रहेगा। चलो अब बोलते हैं क्या, कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। लॉगिन करना है, टू एंटर किए, तासीन कोडर, पासवर्ड हो गया कोड @123। लॉगिन हुआ, यस। एंटर करते हैं 1, आ गया एंटर। टाइटल, टाइटल में बोले क्या, क्रिएट अ वीडियो। डिस्क्रिप्शन तो बोलेंगे क्या, क्रिएट अ C++ प्रोजेक्ट फॉर यूट्यूब वीडियो। ओके। प्रायोरिटी भैया, इसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा, जैसे कि हम लोग दे दिए 20। एंटर भैया सक्सेसफुल हो गया। इसका आईडी क्या है, 1 है। हम बोले ठीक है, दूसरा टास्क भी चाहिए, फिर से 1 एंटर करते हैं। 1 मिनट, 1 एंटर किए, फिर से डबल डबल एंटर क्यों ले लिया यार, कंट्रोल सी। वो खुद से एक्स्ट्रा हो गया, ये लिया नहीं है, हम लोग एक बार एक्स्ट्रा टेप दिए, नो प्रॉब्लम। इसको स्टार्ट करेंगे, लॉगिन करेंगे, फिर से लॉगिन में यूज़र नेम तासीन कोडर, पासवर्ड में बोल देंगे कोड @123। हम बोलेंगे क्या कि जितना भी टास्क है सबको प्रिंट कर दो। तो एक टास्क है तो 4 एंटर करते हैं, जो भी है होगा प्रिंट हो जाएगा। एक टास्क है, आईडी 1 है, क्रिएट अ वीडियो, क्रिएट अ C++ प्रोजेक्ट फॉर यूट्यूब वीडियो, पेंडिंग है और इसका प्रायोरिटी 20 है। हम बोले और एक टास्क ले लेते हैं। अब यहाँ पे आए, अब बोले क्या कि क्रिएट यूट्यूब वीडियो, या यूट्यूब वीडियो बोलते हैं, टाइटल यूट्यूब वीडियो, टाइटल में यूट्यूब वीडियो लिए। डिस्क्रिप्शन क्रिएट अ न्यू प्लेलिस्ट फॉर यूट्यूब वीडियो। इसका प्रायोरिटी, हम बोले इसका प्रायोरिटी कम है, यानी कि 10 है। एंटर कर दिए। इसका आईडी क्या रहा है, 2 रहा। देखिए पहला आईडी 1 था, अब 2 हो गया। अब जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे आईडी बढ़ते जाएगा, 2 के 3 4 5 6, ऐसे क्या होगा हर समय बढ़ते जाएगा। पहले फाइल को यानी कि प्रोग्राम को एंड करके रीस्टार्ट कीजिए या दोबारा कीजिए, कुछ भी कीजिए, नो प्रॉब्लम। फाइल का जो आईडी है, सॉरी टास्क का जो आईडी, वो हमेशा चेंज होते जाएगा। बीच में से कोई डिलीट कर दिए तो फिर से वो आईडी रीअसाइन किसी को नहीं होगा। गॉट इट। ठीक है। हम बोले पूरे के पूरे को प्रिंट कर दो, 4 एंटर करते हैं और प्रिंट करते हैं। तो प्रायोरिटी के हिसाब से हमको डेटा मिलना चाहिए, सबसे ऊपर में जिसका ज़्यादा प्रायोरिटी है। एंटर करें तो बोल रहा भैया नो टास्क अवेलेबल। तो हम लोग क्या एंटर कर दिए, हमको 4 एंटर करना, तो 4 एंटर करते हैं, नो टास्क अवेलेबल। वाई वाई हम लोग एग्जिट कर लेते हैं। तो एग्जिट के लिए 9 है, 9 से एग्जिट हो जाते हैं। फिर से लॉगिन कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। 2 एंटर करते हैं, तासीन कोडर, कोड @123। रॉन्ग पासवर्ड है, क्यों भैया ऐसा क्या हो गया जो पासवर्ड रॉन्ग आ गया, कुछ तो गलती किए होंगे। चलिए देखते हैं भाई, है डेटा है क्या,
हाँ डेटा है, ID 2 है, लेकिन सब डिलीट कैसे हो गया यार? हम तो डिलीट किए नहीं है, हम तो डिलीट किए नहीं है, तो फिर डिलीट कैसे हो गया? हम्म। चलिए कंट्रोल C करके बाहर आते हैं और इस पे थोड़ा सा समय बिताते हैं हम लोग। तो इसको हटाते हैं। ऐड वाला पोर्शन कहाँ गया? ये रहा मेरा ऐड वाला पोर्शन। इसके अंदर क्या बोले, ये सारा काम कर लो, पुश कर लो, ठीक है। पुश कर लिए, कलर रीसेट कर लिए, ID प्रिंट कर दिए, ठीक है। मेन मेनू कहाँ गया मेरा? सेव टास्क को कॉल कर रहे हैं, आई थिंक सेव टास्क को कॉल कर रहे हैं। तो ये रहा मेरा सेव टास्क, ये चलेगा और ये चल के क्या करेगा? फाइल को ओपन करेगा। फाइल ओपन जैसी होगा उसमें राइट करने के लिए, तो अपेंड मोड में होगा, हाँ होगा। उसके बाद क्या कर रहा है? ये अपेंड मोड में चलेगा, ये तीनों चीज़ को प्रिंट कर देगा, फिर ये चलेगा। इसमें बोलेगा नॉट एम्प्टी होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। और टास्क लेगा, इसमें से टॉप करेगा, फिर से पूरे के पूरे को प्रिंट कर देगा। लेकिन एम्प्टी हुआ तो ठीक है भाई, चलेगा, नो प्रॉब्लम। हम लोग कुछ तो छेड़खानी की है टाइपिंग में, ऐसा नहीं हो सकता, काहे कि पूरा चीज़ तो सही है। हाँ भैया, लॉगिन कर लो 2 से। अब बोलते हैं क्या? तासीन कोडर, कोड@123। पासवर्ड भैया गलत है। अब गलत क्यों है यार? 24123। इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा भैया, इनक्रिप्शन मार खा रहा। हम लोग इनक्रिप्शन को अभी हटा देते हैं, ओके। इसमें क्या एरर आ रहा, क्यों एरर आ रहा, वो देखेंगे फिर फिक्स कर लेंगे। तो फिलहाल इनक्रिप्शन भैया को बोलते हैं भैया टाटा बाय बाय सी, ओके। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे, बोलेंगे ये चीज़ को हटा दो और यहाँ से इसको भी हटा दो, बस। यही 2 लाइन का यूज़ हो रहा था। और इसके अंदर में बोल देंगे CODE कोड, और इसका वैल्यू दे देंगे 0, ओके ठीक है। और बोलते हैं क्या कि भैया कट करो, फिर से कंपाइल करते हैं और फिर से रन करते हैं। ये लास्ट बार है, अब हम लोग नहीं करने वाले। जो भी एरर आएगा हम लोग देख लेंगे। भैया लॉगिन करो, टू एंटर करो, तासीन कोडर, पासवर्ड कोड@123, लॉगिन सक्सेसफुल। ऐड करो टास्क, एंटर किए, टाइटल दे दो। टाइटल में बोल दिए यूट्यूब वीडियो। डिस्क्रिप्शन में क्रिएट अ प्ले लिस्ट फॉर यूट्यूब, ठीक है भैया। प्रायोरिटी 10 ले लो। ऐड हो गया, हाँ ऐड हो गया। और चाहिए 1 एंटर करते हैं, फिर से ले लेते हैं दूसरा टाइटल, न्यू सीरीज या न्यू वीडियो ले लेते हैं। न्यू सीरीज नहीं, न्यू वीडियो, न्यू वीडियो। डिस्क्रिप्शन C++ प्रोजेक्ट फॉर यूट्यूब। इसका प्रायोरिटी 20 दे देते हैं। भैया ऐड हो गया। हम लोग को सेव करके बाहर निकलना, या ऐसे भी निकल जाएंगे तो सेव तो हो ही रहा है, ऐसे ही निकल जाते हैं। देखते हैं फाइल के अंदर में चेंजेस हुआ क्या। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइल के अंदर में चेंजेस हो गया, लेकिन अभी तक एक ही। ओ सो सॉरी 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 सॉरी। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पुश करेंगे तो हर बार रीचेंज कर रहे हैं। तो देखिए न्यू वीडियो वाला आया, पहला वाला हट गया, ओके हर बार। और ये सक्सेसफुल हो गया। हम लोग एग्जिट 9 से एग्जिट करते हैं, 9 से एग्जिट करते हैं। बाहर जैसी निकले
ये पूरे के पूरे को क्लीन कर दिया। अब ऐसा क्यों कर रहा है, चलिए समझते हैं भाई। हम लोग थोड़ा सा दिक्कत तो किए हैं। देखिए ये मेरा प्राइवेट मेंबर है, ये प्राइवेट मेंबर है, ठीक है। इसमें जो भी चेंजेस होगा कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग एक चीज और गलत कर रहे हैं। वो चीज गलत ये है कि हम लोग हर बार सेव करवा रहे हैं डेटा को। ये नहीं करना, क्योंकि अपेंड नहीं कर रहे हैं हम लोग। अपेंड करते तो ये चल जाता, अपेंड नहीं कर रहे तो ये नहीं चलेगा। ओके, तो ये सारे चीज को हटाते हैं और बोलते हैं भैया अपडेट टैक्स कर रहे हैं, इसको भी यहाँ से भी हटाओ और सेव 9 जैसी लिखे तब सेव करके बाहर आ जाओ। और जैसी बाहर आ गए, बाहर हम लोग आ गए, तो यहाँ पे भी हम लोग सेव करवा रहे हैं। आई थिंक कहाँ गया ऑथेंटिकेशन का मेन मेन्यू, ये रहा। तो यहाँ पे भी नहीं करना सेव। ओके, अब ठीक है। अब इसके अंदर जो लिखना है लिख लो। बोले क्या, YOU YOUT यूट्यूब। ओके, उसके बाद डिस्क्रिप्शन बोलेंगे C++ प्रोजेक्ट वीडियो हो गया। उसके बाद ये ले लिए, ठीक है। इसके बाद इसका प्रायोरिटी ले लेते हैं और ट्रू फॉल्स ये सारे चीज़ ले लेते हैं। तो वो कैसे कैसे है पहले देख लेते हैं, क्या क्या दे रहे हैं। तो आईडी दे रहे हैं, तो बोलेंगे भैया इसका आईडी हो गया 1 स्पेस। आईडी के बाद क्या ले रहे हैं, स्टेटस। स्टेटस भैया 0 और प्रायोरिटी भैया 20 ले लो। सेम चीज़ को क्रिएट करते हैं, पेस्ट करते हैं, यूट्यूब न्यू वीडियो। इसका प्रायोरिटी ले लो 10, आईडी 2 0, ठीक है। या क्या बोले C++ वीडियो प्लेलिस्ट। ओके, इसको सेव कर लिया। अब डायरेक्ट यहाँ पे चलते हैं, फाइल को एग्जीक्यूट करके लिए आते हैं। तो बोलते हैं क्या कि लॉगिन कर लेते हैं डायरेक्ट। 2 में गए, यूज़र नेम तासीन, कोडर एंटर किए। अब बोले क्या कि यहाँ पे कोड @123 आएगा, लॉगिन सक्सेसफुल। अब हमारे पास प्रिंट करना है तो 4 एंटर करते हैं। जैसे ही 4 एंटर करेंगे देख सकते हैं कि भैया पूरा का पूरा प्रिंट हो गया। ओके, और यहाँ पे सबसे पहले क्या प्रिंट हो रहा, 2 फिर 1 प्रिंट हो रहा। यानी कि जिसका प्रायोरिटी सबसे, मतलब कि जिसका नंबर वैल्यू कम है उसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होता है। वैल्यू कम प्रायोरिटी ज़्यादा। ओके, या हम लोग इसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। ओके, जैसे कि चेंजेस चाहे तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोले क्या कि हमको एग्जिट करना, बाहर निकलना है। तो 9 एंटर करते हैं और 9 एंटर करके बाहर निकलते तो क्या होता, तो बोलते हैं बाहर निकले तो कोई चेंजेस हुआ इसमें नहीं। भैया आप देख सकते हैं कि इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। गॉट इट। तो हम लोग हर बार जो कॉल कर रहे थे, जिससे हो क्या रहा था वहाँ पे कि हम लोग जो फाइल को ओपन कर रहे हैं वो अपेंड मोड में नहीं कर रहे थे, राइट मोड में कर रहे थे। राइट मोड का मतलब क्या होता है, जो पहले से सबको हटाओ फिर से लिख दो, जो डेटा उसको लिख दो, हटाओ फिर से जो डेटा है उसको लिख दो। तो इससे क्या होता था, हर बार रीराइट हो रहा, मतलब कि जब डेटा लिख रहे थे तो पहले से जो डेटा पड़ा हुआ था वो हट जा रहा था। तो हम बोले ये चीज़ बार बार नहीं करना, ये लास्ट में एक बार करना है कि जितना भी चेंजेस हुआ वो पूरा का पूरा डेटा स्ट्रक्चर में रहे, फिर जाके उसको पुश कर दे। गॉट इट। तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट टू डू ऐप का कंप्लीट हुआ। और ये जो कोड है ये भी कोड आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का, देख के उसमें क्या दिक्कत है उसको भी सुधार के साथ में कोड दे के आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इसमें कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट माध्यम से ज़रूर पूछिएगा। और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक भी कीजिएगा। और अभी तक इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि इसी प्रकार से और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं C++ के अंदर में और इस सीरीज के अंदर में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।